तो आई हैव टू अप्रिशिएट यू गाइस फॉर टेकिंग टाइम आउट। थैंक यू। लोगों को सिखाने के लिए लाइव मार्केट से अच्छा कोई सेटअप नहीं होता है। The reason why I stopped live trading is because of that. Because when I started live trading, or even when my friend Shrey started live trading, it was to put the transparency out कि बन सकता है पैसे अगर discipline के साथ करते हैं। Yeah. But then people completely fake this entire clone app बना के मतलब पूरा वीडियो भी fake कर रहे हैं and all that, and then it was kind of demoralizing for me also. अब आते हैं सुबह से जो आपने ट्रेड किया है, क्यों किया, अभी क्या स्टेटस है और पूरा दिन क्या करने वाले हैं? तो इट हैज़ बीन अ बूम फॉर यू, दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स, डेली कॉन्ट्रैक्ट। पहले पैसा ज़्यादा बनाते थे कि अभी बनाते हैं? आप 3:30 तक करते हैं ट्रेड या? Yes, 3:30 तक करता हूँ। तो डर नहीं लगता है वो 3 से 3:30 वाला टाइम या जो लास्ट का 5 मिनट में डर नहीं लगता है? सेम चीज़ें क्या आप मिड कैप में यूज़ कर रहे हैं? आप सेम थ्योरी निफ्टी में भी यूज़ करते हैं क्या? सेम थ्योरी बैंक निफ्टी में करते हैं? कुछ तो डिफरेंट होता होगा नहीं? फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विवेक बजाज। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग को लेके और कोशिश कर रहे हैं आपको सिखाएं लाइव मार्केट के अंदर में ऑप्शंस ट्रेडिंग करने का सही तरीका। मुझसे जुड़े हैं प्रफुल्ल कुलकर्णी, जिनके साथ हमने रिकॉर्डिंग की थी कल। उनके बारे में अगर जानना है तो इस वीडियो का लिंक ऊपर में है, क्लिक करिए, बिकॉज जानना चाहिए ना, जिससे बात हो रही है उसके बारे में तो जानना चाहिए ना। तो आप पहले वो वीडियो देखिएगा, प्रफुल्ल के बारे में जानिएगा, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। उसके बाद में ये वीडियो देखिएगा, या ये वीडियो देख रहे हैं चालू हो गई कोई बात नहीं है, आप इसको देखिए, प्रफुल्ल के बारे में जानिएगा ज़रूर, बिकॉज उसकी लाइफ भी बहुत बहुत इंस्पायरिंग। हेलो प्रफुल्ल, वेलकम बैक। हाय विवेक सर। गुड। सो प्रफुल्ल, कल का वीडियो में आप वीडियो तो हम आज ही रिकॉर्ड कर रहे हैं बट कल के वीडियो में आपके बारे में जाना बड़ा अच्छा लगा, इंस्पायरिंग लगा। आज के वीडियो में हम लोग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। आप मॉर्निंग से ट्रेड कर रहे हैं तो सारी बातें करेंगे, बट उसके पहले डिस्क्लेमर्स, ठीक है, बिकॉज हम लोग सेबी रजिस्टर प्लेटफॉर्म है तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हम सारे डिस्क्लेमर्स दे दें। तो दोस्तों, ना इन्होंने मुझे कोई पैसा दिया, ना मैंने इनको कोई पैसा दिया। देयर इज़ नो कमर्शियल रिलेशनशिप। आप सेबी रजिस्टर्ड हैं, आप कुछ भी नहीं, ये इंडिविजुअल हैं जो ट्रेड करते हैं, इनका कोई भी सेबी रजिस्ट्रेशन से कोई नाता नहीं है। हम सेबी रजिस्टर प्लेटफॉर्म है, सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर इस वीडियो के नीचे में है, तो हम पूरे रेगुलेटेड हैं। कभी भी कुछ भी आपको दिक्कत आए ना हमको लेके, तो हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर ईमेल आईडी है, वहाँ आप आराम से उनको मेल कर सकते हैं। हम सारे जवाबों को देने का दायित्व रखते हैं, ठीक है। दूसरा, प्रफुल्ल, जस्ट अ क्लैरिफिकेशन, आप कुछ भी एजुकेशन या लोगों को पढ़ाते हैं या कुछ भी करते हैं? Yes, I do take mentorship batches. I've been doing it since 2021. Okay. But this year I have been only able to conduct only 3 batches. Okay. Because of the market volatility. 5 expiry आ गए हैं. So since trading is my main source of income, Yeah. so I try to focus more on my game. तो पहले अच्छे प्लेयर बनना है, बाद में कोच बन सकते हैं। सही है। तो ये पढ़ाते हैं, एक क्लैरिफिकेशन देते हैं, और मेरा मानना है कि रियल लोगों को पढ़ाना चाहिए, राइट। ये जो सोच है ना लोगों की कि तुम ट्रेडिंग करके कमा रहे हो तो तुम पढ़ाते क्यों नहीं हो, ये बहुत ही छोटी सोच है। इस सोच का पार्ट आप मत बनिएगा। एक्चुअल में रियल लोग, जो रियल मार्केट के लोग हैं ना, अगर वो नहीं पढ़ाएंगे तो जो फ्रॉड है वो पढ़ाएंगे और पैसे बनाते जाएंगे। तो आप सोच लीजिए कि आप किसके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो इनके जो भी प्रोग्राम है, मुझे नहीं पता है, मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ इनका कोई प्रोग्राम है, आपके ऊपर है, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। मेरा कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं है, बिकॉज मैं नहीं करता हूँ किसी को भी प्रमोट। सो थैंक यू प्रफुल्ल फॉर क्लैरिफाइंग दिस पॉइंट। और जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं वो आप अपने अकाउंट में करते हैं। आपने मुझे कहा था कि आपने शायद कंपनी अकाउंट में शिफ्ट किया था 2022 में, उसके पहले इंडिविजुअल में करते थे। तो मैं चाहूँगा कि आप दिखाएं भी लोगों को कि जो आपका अकाउंट है 2022 से, उसमें आपने कितना प्रॉफिट कमाया, क्या का, व्हाटएवर इज योर कंफर्ट। मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। नहीं, मैं नहीं करता हूँ फोर्स प्रफुल्ल। आई डोंट बिलीव इन दैट थ्योरी कि जो खाली प्रॉफिट दिखाएगा वही लायक है कि जिससे मैं बात कर सकता हूँ। मेरा थ्योरी बहुत डिफरेंट है। मैं मानता हूँ कि जिसमें सब्सटेंस है, नॉलेज है, वो भी मेरे से बात करना चाहे, लोगों से बात करना चाहे, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप अगर दिखाना चाहते हैं तो आपका वॉलंटरी है, आप दिखा सकते हैं। फर्स्ट आई विल शो लाइक हाउ द ईयर हैज गॉन, दिस फाइनेंशियल ईयर। सो फ्रॉम अप्रैल 1st to मार्च 11th, आज का दिन तक
and also like we'll put verified PNL below the video also. Fantastic, very ठीक है, nice. because अभी आजकल मार्केट में पूरा क्लोन एप्स आ रहे हैं सब. आई डोंट नो लाइक अभी the reason why I stopped live trading is because of that. Because when I started live trading, or even when my friend Shrey started live trading, it was to put the transparency out कि बन सकता है पैसे अगर डिसिप्लिन के साथ करते हैं. Yeah. But then people completely fake this entire clone app बना के मतलब पूरा वीडियो भी फेक कर रहे हैं and all that, and then it was kind of demoralizing for me also. कि अरे मैं कर रहा हूँ तो किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ कि लोग तो उनके पीछे ही भागने वाला है. बराबर है. अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये क्लोन वाला जो कॉन्सेप्ट है मुझे आज तक समझ में नहीं आया. ये जो वेबसाइट है console.zerodha.com/report, ये भी क्लोन हो जाता है क्या? Yes, हो जाता है. I'm not a technical guy. I don't know the nitty-gritties of it, but yes, I've seen people like doing that. वेबसाइट ही क्लोन कर लेते हैं पूरा. गजब ही है यार, मतलब सलाम है यार आपको जो फ्रॉड करते हैं यार. So सीधी that's why सीधा एटलीस्ट एक साल का तो वेरीफाइड पीएनएल डाल ही सकते हैं. Zerodha अलो करता है तो we'll put that ठीक verified है. तो आप PNL लिंक also. दे दीजिएगा, इस वीडियो के नीचे लिंक डाल देंगे. Yes, we'll put it. चलो बहुत अच्छी बात है. तो I'll be showing here. This is only futures and options. Equity का बाद में दिखा दूँ. हाँ हाँ हाँ. तो फ्यूचर ऑप्शन दिखाइए, बिकॉज वही अपने लिए मेन है. हाँ, तो अराउंड 93 lakhs realized PNL है. वेरी गुड. Around 14 lakhs charges है. My charges are slightly on the higher end because I manage my positions aggressively. And इसका प्लस पॉइंट ये है कि मेरा इक्विटी कर्व बहुत स्मूथ रहता है. ओके. So I'll show you the equity curve drawdown parameters भी मैं दिखाता हूँ. Because I just don't believe in returns. I believe in risk adjusted returns. मैं इस रिटर्न बनाने के लिए मैं कितना रिस्क लेता हूँ ना डे टू डे बेसिस. तो आप देख सकते हैं कि लाइक my win rate is slightly on the higher side because I'm a short wall short gamma trader. ग्रीन बहुत है आपके में. हाँ, ग्रीन बहुत है. बहुत डीप रेट बहुत कम है. यस, रेट्स कम है, बट वंस इन अ वाइल आई डू टेक बिग लॉसेस. यहाँ पे देखिए 1.95 लाख का लॉस है एंड प्रॉफिट्स भी ऐसे ही है. 1.61 lakhs, 1.5 lakhs, 2.15 lakhs, यहाँ पे अगेन 2.14 lakhs, 1.8 lakhs. सो जनरली आई ट्राई टू मेंटेन जितना मेरा मैक्स लॉस है उसका मैक्स प्रॉफिट. एंड बट at times there will be certain things which are out of our control as well. For example, उस दिन Zerodha का glitch हो गया था एंड उस ग्लिच की वजह से आई हैड टू टेक अ 4 lakh लॉस हियर व्हिच जिस दिन आप बहुत मैं भड़क गया था ना. एंड अच्छा 29 जनवरी का दिन था क्या वो? यस, इट वाज द मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी सेम मंडे एंड उस दिन मेरा उनके वजह से थोड़ा लॉस हो गया था. आई एम नॉट ब्लेमिंग बिकॉज इट्स अ टेक ग्लिच, कुछ भी हो सकता है. एंड बट they were considerate enough to take the case on individual basis and उन्होंने जितना लॉस हो उनका कुछ परसेंटेज रिफंड भी किया है. I want to state it out that. Okay, very nice. But मोटा मोटी पे this was one of the big losses and यहाँ पे एक और दिन 3.3 lakhs का भी लॉस हुआ है. तो रिमेंबर बैंक निफ्टी 322 के बाद एक 400 पॉइंट का अप मूव एंड 400 पॉइंट का डाउन मूव कर दिया था. तो यहाँ पे एक बिग लॉस हुआ है. सो वंस इन अ वाइल अकेशनली हमारा भी 2% का लॉस होता है. इट्स नथिंग बट दिस is overall like 93 lakhs is overall around 75% return on the capital because when I started this year it was 1.2 crores. 1.2 crores पे 93 lakhs is what I've made, what I've grossed and net this turns out to be somewhere around 60%, 60-65% and मेरा drawdown रहता है less than 3%. A day? No, max drawdown. Okay. Max drawdown 3% के नीचे रहता है. Very nice है. मतलब आपका टॉप जो बैलेंस है उससे 3% ज्यादा कभी नहीं टूटता. बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है. फॉर एग्जांपल इफ आई शो यू द इक्विटी कर्व बारिंग दीज आर क्वार्टरली सेटलमेंट्स, यू कैन सी द स्मूथनेस ऑफ द कर्व. ब्रिलियंट यार. तो मेरा हमेशा फोकस यही रहता है कि जो आप शार्पे बोलते हो या रिटर्न टू एमडीडी होते हो उसको मैनेज करना है. बिकॉज मैं इस पैसे को एक महीने भी बना सकता हूँ इफ आई टेक द प्रोपोर्शनल रिस्क. People don't understand that कोई भी रिटर्न आपको दिखा रहा है, you have to ask what is the risk you are taking to make these kinds of returns. Returns standalone are not important. Risk adjusted returns are important. So my focus is ठीक है जितना भी returns बन रहा है they have to be obtained at a good. Basically मेरा return to max drawdown ratio usually रहता है 30 के ऊपर रहता है. Okay. मतलब मैं अगर रिटर्न बनाता हूँ साल में 60-70% तो मेरा आई ट्राई टू कीप माई ड्रॉडाउन लेस देन 3%. आई अंडरस्टैंड दैट कभी 5% जा सकता है बट जैसे 2% ड्रॉडाउन हिट होता है आई गो इनटू अ डिफेंस मोड. तो फर्स्ट मेरा ड्रॉडाउन रिकवर करना है देन आई गो अग्रेसिव. वाओ, इट्स लाइक शिफ्टिंग गियर्स. तो वो कैसे आप पोजीशन साइजिंग के थ्रू कर सकते हैं बाय बीइंग वेरी पिकी अबाउट योर ट्रेड्स. वो कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मार्च को मैं आपको दिखाऊं. लेट्स गो बैक टू दिस. So
if I look at March में already like I'm up around more than 2.5% already up हूँ मैं in the first week itself. That's why आज मेरा पहले का अच्छा premiums नहीं मिला because of the tech issue. But still I went on and took the position because I can afford to take that risk because month is going well. So we have to shift gears based on how the month is going. सही है. Because मैं कैसे बताता हूँ, if your equity curve is going higher and higher, और अगर आपका मंथ या वीक कंटिन्यूसली प्रॉफिट में जा रहा है, इट मींस दैट समथिंग इज वर्किंग. ऐसे नहीं बोल सकते कि आपका स्किल से ही पैसे आ रहे हैं. नहीं, द मार्केट माइट बी इजी, द मार्केट माइट बी कंड्यूसिव टू द काइंड ऑफ ट्रेडिंग दैट यू डू, और यू आर इन सिंक विद द मार्केट्स एंड यू आर executing it perfectly. In both the cases you have to double down on that. But जब भी आपका 2% का लॉस आता है, what does it say? It says that market suddenly कुछ extremely volatile आ गया है, and or it is not conducive for the kind of trading that you do, or you're not at the best of yourself. In all the cases, it is helpful for a trader to reduce his size. वेरी इंटरेस्टिंग. एक बार इस अकाउंट का पूरा एक पीएल देख लेते हैं. आई थिंक 2022 से शायद आपने इस अकाउंट पे काम किया है चालू. अच्छा, एक बात बताइए, आई एम श्योर कि हर तरह के लोग वीडियो देखते हैं ना, तो क्वेश्चन लोग पूछेंगे. एक क्वेश्चन ये रहेगा कि आप इस कंपनी के अंदर में अगर 50% से ज़्यादा अर्निंग होती है तो वो NBFC बन जाती है. करेक्ट, लॉ यही बोलता है. तो आप कंपनी में कर रहे हो तो अर्निंग 50 से कम है. Yes. तो और भी सोर्स ऑफ इनकम होंगे. Yes. तो वो because I run we provide tech services also. I have my tech team. तो वहाँ पे टेक सर्विसेज भी होती है, कंसल्टिंग भी होती है, एंड देन मेंटरशिप का जो भी पैसा आता है छोटा मोटा वो भी इसमें आता है. इसी में आता है. बिकॉज आपके देखिए कंपनी जितना आप ट्रांसपेरेंट होंगे ना, एब्सोल्युटली, जितना आप पब्लिक होंगे उतना आप लोग भी आपके पीछे पड़ेंगे कि तुम्हारी तो अर्निंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना ढिकना लोग बोलने वाले हैं. तो दोस्तों मेरा काम है कि जितना ट्रांसपेरेंटली निकलवाओ मैं उतना ही निकलवा लेता हूँ. सो इस कंपनी के अंदर में आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग्स है, जिसमें ट्रेडिंग भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ अर्निंग है. बरोबर. या तो इस अकाउंट शायद ओपन हुआ था मई 2022 से. ओके. बट आई विल शो इट फ्रॉम अप्रैल 2022. तो 1.5 CR रियलाइज्ड है, 1.24 CR नेट है. अगर मैं उसका पीछे भी एक साल भी पीछे दिखाऊंगा तो द नंबर डजंट चेंज. Okay. Because the account started from that. Okay. Let's just show that as well. Same amount है. तो गुड, ये क्लैरिफाई हो गया. और वेरीफाइड पीएल का लिंक भी रहेगा. तो हाँ, मैं अब आगे बढ़ता हूँ. ठीक है, मेरा ये काम हो गया कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और ट्रोलर कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा काम हो गया. अब मैं आगे बढ़ता हूँ. क्या कर दिया लोगों ने यार. काम दिमाग पहले लगता था कि सीखे कैसे जितना हो सके, अभी दिमाग ये लगता है कि बचे कैसे, किससे सीखे. बाप रे. चलिए अब आते हैं, एक्साइटमेंट चालू हो गया. अब आते हैं सुबह से जो आपने ट्रेड किया है, क्यों किया, अभी क्या स्टेटस है, और पूरा दिन क्या करने वाले. Alright, good morning guys, Praful here. Today I am live trading at Mr. Vivek Bajaj's office here in Kolkata. So today happens to be the Nifty Mid Select expiry. Today is Monday 11th of March. And आप लोगों ने देखे रहेंगे कि बहुत साल से मैं लाइव ट्रेडिंग वीडियोस डाल रहा हूँ. I think like I have more than 200 live trading videos on my channel. But today I'll try to explain you guys like what are the adaptations that I've made over last few months owing to changing market dynamics, and expiry specific, instrument specific में क्या ट्रेड करता हूँ, कैसे ट्रेड करता हूँ. So here is the chart of Nifty Mid Select, where we can see that first minute में ही it has moved significantly from almost 10,925 to almost 10,850. 7.7% का momentum already दे चुका है. And owing to the little bit of delay in technical setup, I missed my early entry because इस point of time पे the calls had a lot of premiums, and अभी calls में ज़्यादा कुछ premiums बचे नहीं हैं. So I'll be a little careful while building my size. And आज मैं थोड़ा रिलैक्स तरीके से ही ट्रेड करने वाला हूँ, बिकॉज मॉर्निंग एंट्री मिस हो चुका है, एंड मॉर्निंग मेरा प्रॉफिट कुशन के ऊपर मैं रिस्क लेता हूँ. सो राइट नाउ आई डोंट हैव दैट प्रॉफिट कुशन, एंड ऑलरेडी इफ़ यू लुक एट दिस कॉल ऑप्शंस, दिस वॉज एट वन पॉइंट ट्रेडिंग एट 7 रुपीज़. यहाँ पे देखो, फर्स्ट कैंडल के बाद इट वॉज ट्रेडिंग एट 6.5 7 रुपीज़. नाउ इट्स ऑलरेडी लॉस्ट 50% ऑफ इट्स वैल्यू. And basically I try to harvest VRP, volatility risk premia, or variance risk premia as they say it. But अभी फिलहाल के लिए the premiums have already crushed. So अगर मुझे टीटा कलेक्ट करना है
I don't think right now is a good entry point for me. So but entry point नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि like I'll completely sit out of the positions. So I'll just try to trade a small quantity, एक small quantity build करते हैं, देखते हैं how it goes. Alright, let's see like how it goes. I've shorted a 10,900 call, 10,900 call यहाँ पे है. So this is likely a good candidate to become OTMY. यहाँ पे देखो, this has breached previous days supports. एंड यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज है. जस्ट अ मिनट गाइस, आई विल गो टू 5 मिनट्स चार्ट. या यहाँ पे देखो, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज भी है, 20 मूविंग एवरेज भी है, यहाँ पे CPR भी है. सो दिस इज़ अ कॉन्फ्लुएंस लेवल. तो अगर मार्केट ऊपर आना शुरू भी होता है तो देन प्रॉबली इट शुड नॉट बी ATM और इट शुड नॉट गो इनटू ITM. दैट्स व्हाट आई बिलीव. बट यहाँ पे देखो, मेरा जो फंड्स यूज़ हुआ है, इट्स जस्ट लाइक लेस दैन 10% यूज़ हुआ है. सो आई विल बी ग्रेजुअली बिल्डिंग माई पोजिशन. आई विल नॉट हरी इन टू द पोजिशन. अगर मुझे हरी करना था तो देन द अपॉर्चुनिटी वॉज देयर इन द अर्ली स्टेजेस. मतलब पहले 2 मिनट में जो अगर मुझे एंट्री मिलती तो देन आई वुड हैव टेकन साइजेबल क्वांटिटी. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम नॉट टू इंटरेस्टेड इन टेकिंग द साइजेबल क्वांटिटी. देखेंगे अभी कैसे होता है. अप अंटिल एटलीस्ट दिस इज क्लियरली टेकन आउट. ये देखिए, प्राइस एक्शन आ रहा है. सो ये लेवल जब तक ऊपर तक की तरफ ब्रीच नहीं होता है, आई डोंट थिंक दीज कॉल्स आर गोइंग टू स्पाइक लॉट. बट एट द सेम टाइम मिड कैप निफ्टी बीइंग मिड कैप निफ्टी, तो कितना भी मतलब कभी भी कुछ बड़ा स्पाइक आ सकता है. एंड एट द सेम टाइम अगर मुझे नीचे की तरफ भी थोड़ा बहुत क्रेडिट लेना है, सो आई कैन मेक इट इनटू अ स्ट्रैंगल. So let's see like where the supports are. Like for example, I can see here that 725 is a support, and यहाँ पे भी एक support आ रहा है because it has been a good, I mean it has acted as a swing. यहाँ पे एक price action point दिख रहा है. So this can also be considered a support. So 10,800 is a support. तो मैं क्या करूँगा? I'll just short this as well at around okay, it's 9 पे शायद नहीं मिल सकता है, so I'll hit it at market. I'll hit it at market. And now I have my option charts in the other screen. So अभी भी मतलब मेरा size काफ़ी कम है. Like I'm just using 21 lakh margin. So let's see like how it turns out. And only after if I find a wall spike या कुछ gamma spike आता है, then I'll use that opportunity to size up. वरना अभी size करने का I'm not too interested. And the goal for today is to make somewhere around 0.2 to 0.3% के बीच हम टारगेट करते हैं बनाने के लिए. अगर ज़्यादा बना well and good, अगर नहीं बना it's completely okay. And I'll try to curtail my losses within 0.5% because उसके बाद जाता है then it means that like there is a gamma spike. So that is an opportunity for me to add size there. So let's see like if I get an opportunity और क्या होता है. Now I can see that both the premiums are slightly rising because पहले 15 मिनट में काफ़ी ज़्यादा क्रश आ चुके थे कॉल की तरफ भी पुट की तरफ. इफ यू कैन सी द कॉल्स हैव लॉस्ट 65% फ्रॉम देयर yesterday's close and the puts have also lost around 15% from their yesterday's close. So as of now the premiums have already crushed. काफ़ी अच्छा एक क्रश मिल चुका है. तो एक प्राइस एक्शन डेवलप होने के बाद आई विल ट्राई टू ऐड ऑन ईदर साइज. या इधर मैं पुट्स की तरफ ऐड करना चाहूँगा या कॉल्स की तरफ ऐड करना चाहूँगा. लेट्स सी एज एंड व्हेन इट हैपन्स. So as of now, I don't think there is anything for me to do. तो अगर कुछ wall spike आता है, I'll add the size. या मुझे MTM का कुछ profit cushion मिलता है, then I'll add the size. And I'll also start adding the hedges in the watch list so that like if I want a leverage, immediate leverage चाहिए, तो these hedges will come in handy. So that is 10,775, 200 points, 10,600 try करते हैं. 85 पैसे was expensive. 10,500 ठीक है. 11,200 ठीक है. These are the hedges that I'm planning to buy if at all I find an opportunity and I require extra leverage during that opportunity to size up. I'm gonna add another 1,500 quantity on these puts because I can sense that some amount of strength is coming to breakout होने से पहले. And at the same time I'll also keep a stop loss of let's say around 15 rupees on this.
15 का स्टॉप लॉस रख देता हूँ. तो इन केस सडनली, यूजुअली मिड कैप निफ्टी इज नोन फॉर इट्स एक्सट्रीम मूव्स, तो अगर 15 पे अगर हिट भी हो जाता है तो लेट मी गेट आउट. सो यहाँ पे देख सकते हैं लाइक आई एम स्लोली इंक्रीजिंग माई पुट साइड, एंड if the market starts showing weakness, I'll again start adding call side, because यहाँ पे funds मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तो I still have another 1.5 CR margin, तो I've only used 53. Generally like मैं trade पे सिर्फ 1.5 CR ही use करता हूँ. Today also I try to restrict myself into using like just 1.5 CR. So देखो, I added the puts and यहाँ पे एक rejection आ रही है, but I don't think it's gonna be a problem, because मेरे पास अभी भी साइज़ है ऐड करने के लिए, रूम है साइज़ ऐड करने के लिए. तो इन केस द मार्केट रिवर्सेस, देन आई कैन ऑलवेज न्यूट्रलाइज दिस बाय एडिंग द कॉल्स. तो मैं हमेशा कॉल्स को ऐड करके मैं न्यूट्रलाइज कर सकता हूँ. सो लेट्स सी. And whenever trading like these short wall or short gamma trades, it always pays to have some sort of understanding of that specific index. उस specific index का behavior कैसा है? Does it suddenly move up, suddenly move down? Like how's the volatility? Like how the index moves? Like whether liquidity is enough so that there won't be any spikes and there won't be any freak trades or something. So all those things are very important to understand, so that like you trade according to that index. मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास एक कुछ स्ट्रैटेजी है या आपके पास कुछ फ्रेमवर्क है तो वो हर एक इंस्ट्रूमेंट में यूनिवर्सली आप सेम चीज़ चला सकते हैं, नहीं. तो इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट वो चेंज होता है. इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट आपको थोड़ा ट्वीक्स करना पड़ेगा, रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट स्क्रीन टाइम इज़ समथिंग विच इज़ इंडिस्पेंसिबल. तो आपको स्क्रीन टाइम देना ही पड़ेगा, एंड आपको समझना पड़ेगा कि इस इंडेक्स का बिहेवियर क्या है, इस इंडेक्स का हैवी वेट्स क्या है, कौन सा चीज़ कैसे मूव होने से यहाँ पे ऑप्शंस में कितना स्पाइक आ सकता है. सी, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट देयर इज नो गारंटी दैट वी गोना मेक मनी, राइट, बट इट्स जस्ट दैट इट इंक्रीजेस द ऑड्स, इट जस्ट स्टैक्स द ऑड्स इन योर फेवर ऑफ बीइंग प्रॉफिटेबल इन लॉन्ग टर्म. ठीक है, शॉर्ट टर्म का तो हम बात ही नहीं करते, बिकॉज शॉर्ट टर्म कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस. तो यहाँ पे मेरा कॉल्स 12.5 स्पाइक हो रहा है. You can see that the market is looking to break out, yes, and I got taken out. And look at this, ये freak था, because 15 rupees पे मेरा stop loss exit हुआ, 15.6 पे मेरा exit हुआ, and even now the call is somewhere around 13.3. So it's kind of a freak trade, and I wouldn't say freak trade, but yeah, SL hunt हो गया मेरा. Look at this, 15 पे मेरा SL hunt हुआ, 15.6 पे मेरा SL hunt हुआ, एंड नाउ द मार्केट्स आर एट लाइक व्हाट 12.5. वो सेम ऑप्शन 12.5 पे चल रहा है. सो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स हैपन, एंड व्हेन यू नो दैट दिस इज जस्ट what you call, this is just an SL hunting move, you can always re-enter. So what I'll do is I'll again re-enter on this. See, देखो यहाँ पे एक स्पाइक मारा, स्टॉप लॉस हंट किया, एंड नाउ अगेन इट्स काइंड ऑफ हेडिंग डाउन. ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये कंटिन्यूसली होता रहता है. सो वी शुड नॉट बी लाइक टू कंसर्न, एंड वी शुड नॉट बी we should not get a little frustrated and agitated whenever that thing happens. It's like it's a part of doing business. तो stop loss रखे हैं तो hunt होंगे, तो stop loss नहीं रखेंगे then probably you'll lose in the cascading moves. So all these things are part and parcel of the game. तो we have to just accept that हाँ ये ऐसे चीज़ हो सकता है, होता है, and it's quite common. तो हर रोज़ मेरा इतने सारे 2-3 बार stop loss हिट होता है. ऑलरेडी मेरे उस सेम कॉल का 12 रुपीज़ पे रखा था, हिट हो गया. देन यहाँ पे 15 पे रखा था, वो भी हिट हो गया, एंड उसके बाद भी अभी 12 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है. सो दिस इज क्वाइट इनएविटेबल. तो इसको हम लोग लेके, यस, इफ इट हैपन्स लाइक ऑन टू मेनी ओकेशंस, या यू विल टेंड टू get frustrated at times, and whenever you're frustrated probably you should size it down or play defense. तो aggressively नहीं जाना चाहते. So that's about it. तो let's see अभी फिलहाल तो it was just a stop loss hunting move. Almost like 17 तक stop loss hunt होके आ गया है.
See, if you want to play pure short wall or short gamma, if you want to harvest VRP in this market, it's very difficult because already इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 15-20 मिनट के टाइम फ्रेम पे द प्रीमियम्स हैव लॉस्ट ट्रेमेंडसली. बहुत ज़्यादा प्रीमियम लॉस हो चुका है. कैन यू सी दिस? Puts have lost more than 30%, 25-30%, and calls have lost close to 65-70%. So you should, I don't think like this is the time to add size here. तो मेरे पास size add करने के लिए time है, तो मैं कभी भी मैं add कर सकता हूँ. But I'll wait for the opportunity. Either मेरे को directions clear चाहिए या मुझे एक gamma spike चाहिए so that I'll add the size. We should also understand that mid cap is an extremely volatile instrument, and liquidity cascades बहुत ज़्यादा common है यहाँ पे. You can see that it moves violently on some days. यहाँ पे देखो एक 935 से लेके 725 like almost 2% का move था and then 2% reversal था. And even look at this यहाँ पे like all abrupt sharp moves. So if you don't react in time, then most probably the day is gone. तो जनरली मिड कैप निफ्टी में ऐसे ही है. लाइक इधर इट गेट्स पिंड. व्हेन आई से पिंड, मार्केट एक इधर छोटी रेंज पे रहेगी या मार्केट बहुत बड़ा बड़ा मूव करने वाला है. देखो ना, अगेन द प्रीमियम क्रश हैपेंड. कॉल्स भी गिरे, पुट्स बढ़ नहीं रहे. राइट नाउ लुक एट दिस, द मार्केट्स आर रिवर्सिंग. यहाँ पे स्पाइक मार के बेसिकली टुक आउट ऑल द took out the stop losses of call option writers, and now okay suddenly एक रिजेक्शन नीचे की तरफ से भी एक रिजेक्शन आ गया. The puts lost all their values. The puts immediately loss हो गया puts का. We are seeing some sort of a strength here. सिलिको दिस, यहाँ पे जब भी एक ऐसे रिवर्सल आता है तो आई टेंड टू बिलीव दैट दिस इज द डेज लो. एज अ मीन रिवर्शन ट्रेडर, जब भी हम मीन रिवर्शन ट्रेड करते हैं, यू हैव टू कीप बिलीविंग दैट दिस इज द डेज लो, दिस इज द डेज हाई. लाइक बेसिकली यू हैव टू try to call the tops and bottoms. People say that like you should not call the tops and bottoms, but जब the way I trade, I tend to call the tops and bottoms. मैं expect कर रहा हूँ कि like this 843 is the day's low. अगर 843 days low है, then this 775 put option should be comfortably OTM by the end of the day. But again, इंट्राडे वोलेटिलिटी में भी कुछ भी हो सकता है, एंड वी आर हियर टू मैनेज द पोजीशंस एग्रेसिवली. तो डायनामिकली हमको पोजीशंस मैनेज करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन व्हाट हैपन्स. एंड एज ऑफ नाउ ब्रेक इवन पे चल रहा है. लेट्स सी. आई बिलीव दैट लाइक वी गेट एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ वी गेट एटलीस्ट वन अपॉर्चुनिटी थ्रू आउट द डे. कभी भी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एंट्री करने के लिए, फिर से साइज ऐड करने के लिए, बिकॉज इवन नाउ लाइक वी आर जस्ट यूजिंग अराउंड 50 lakhs मार्जिन. तो जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देखेंगे, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो नहीं मिलती है, क्या कर सकते हैं. बट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस दैट पीपल आर लूजिंग मनी ट्रेडिंग एक्सपायरीज इज फोमोइंग इन. तो हम लोग को लगता है कि हाँ एक्सपायरी है तो ओटीएम ऑप्शन जीरो होने वाला है, थोड़ा बहुत डीके मिल जाता है तो हमको लगता है कि हाँ यहाँ पे डीके हो रहा है, तो हमको नहीं मिल रहा है डीके, तो एवरीवन स्टार्ट्स टू जंप इन. एंड बेसिकली पीपल आर प्राइस इनसेंसिटिव, पीपल आर प्राइस एग्नोस्टिक. तो अगर हम जितना प्राइस एग्नोस्टिक बनने वाला है उतना थोड़ा दर्द होगा. MTMIs and MTMIs and equity curve के smoothness wise. So we have to be very patient and we should not FOMO into the trades. हाँ,
एवरी एक्सपायरी हर एक AOTM ऑप्शन जीरो होने वाला है, बट व्हाट इज द पाथ डिपेंडेंसी ऑफ दैट? वो जीरो होने से पहले 10-10 टाइम्स स्पाइक भी हो रहा है ना, 50 टाइम्स भी हो रहा है ना ऑप्शंस. सो वी नीड टू बी अ लिटिल प्राइस सेंसिटिव. थोड़ा भी प्राइस सेंसिटिव बन जाते हैं तो इट विल गिव ह्यूज एडवांटेज ओवर अदर्स. तो हम लोग मैक्सिमम लोग जो टाइम स्पेसिफिक स्ट्रैडल्स ट्रायंगल्स खेल रहे हैं, द बिगेस्ट प्रॉब्लम दे आर फेसिंग इज दे आर नॉट प्राइस सेंसिटिव, दे आर टाइम सेंसिटिव. सो So what I'm gonna do is I'm gonna add one more put here. देखेंगे. See, basically I am kind of a price action trader, but instead of going unidirectional, I try to collect the premiums from both the sides and manage my directional bias. अभी मेरा directional bias ये है कि market यहाँ पे this is my directional bias for the day. तो यहाँ पे आ गया market, it hovers here till some point. एंड यहाँ पे होवर होने के बाद किसी भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है उसकी तरफ में और क्वांटिटी साइज ऐड करूँगा. एंड एट द सेम टाइम अपोजिट साइड में रिस्क मैनेज करने वाला हूँ. सो इफ़ वी स्टार्ट ब्रीचिंग दिस देन बेसिकली आई विल स्टार्ट एडिंग मोर एंड मोर पुट्स एंड आई विल स्टार्ट टू मैनेज द कॉल्स. बट अगर यहाँ पे बीच में आ जाता है देन आई गेट अ रेंज फॉर द डे, या एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट few minutes or at least for the first few hours मुझे एक रेंज मिल जाती है and I'll play that range, I'll trade that range. It's very important to analyze like whether after a missed opportunity you FOMO in and suddenly क्या हो जाता है, मान लीजिए कि प्रीमियम्स पूरा डीके हो गए and suddenly आप पूरे साइज के साथ you FOMO in and suddenly एक स्पाइक में क्या हो जाता है, आपका मार्क टू मार्केट नेगेटिव चला जाता है. I don't know if it's a good thing or a bad thing, but for me personally whenever my mark to market goes into red I get a little iffy to manage the position. So I try to मैनेज माई मार्क टू मार्केट एज स्टेबल एज पॉसिबल. तो मेरा सिर्फ पूरे दिन में मेरा गोल ये है कि मेरा PNL थोड़ा स्टेबल रहे, मेरा PNL स्लो एंड स्टडीली एक अप मूव में चलते रहे. सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू एम, दैट्स माई एम. एंड अभी फ़िलहाल एज आई सेड मुझे आई एंटर्ड माई ट्रेड एट 9:30, बट 9:30 के आसपास ऑलरेडी द कॉल्स हैड लॉस्ट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वैल्यू. सो देयर वॉज नो इंसेंटिव फॉर मी to jump in on the positions. So that's why मेरा positions अभी भी काफ़ी छोटे हैं. तो usually क्या होता है, like if I miss my morning trade, I would not take the trades until at least like 12 o'clock or 1 o'clock, or I wait for a significant amount of spike. But यहाँ पे अगर मैं वैसे चीज़ करता then I would not be in a situation to explain the live trade. So that's why मैंने positions लेके आपको explain करने को try कर रहा हूँ. So let's see. As of now मिड कैप निफ्टी लुक्स लिटिल साइडवेज टू मी. तो आज साइडवेज का दिन ही लग रहा है. तो आई माइट टेक दैट बेट, आई कैन टेक दैट बेट एंड आई कैन इंक्रीज द साइज एंड कोई कभी स्ट्रैडल पे बैठ सकता हूँ या CTMs पे बैठ सकता हूँ. बट आई विल स्टिल वेट फॉर सम मोर अमाउंट ऑफ टाइम, लाइक आई विल वेट अंटिल 10:30 तक देखूंगा. एंड इफ आई get a confirmation that हाँ आज थोड़ा sideways रहने वाला है, the market's gonna be mum, then I'll probably jump in and size up. But I think 9:25 का तो थोड़ा quantity डाल ही सकता हूँ. 9:34 है, so 9:50 का थोड़ा quantity डाल सकता हूँ मैं, but I'll wait for some more time. So I just added another tranche of 10,900 call because यहाँ पे बहुत सारे wicks form हो रहा है, right? देखो, can constantly see that like multiple wicks are forming. I'm expecting that यहाँ से थोड़ा rejection आ सकता है. I might be right, I might be wrong. I'm least bothered about whether my decisions go right or wrong. Like I'm here to react to the markets. I'm here to manage my positions. So I'm not in the game of prediction. I'm in the game of reaction. तो एक्सपेक्टेशन तो रहेगा, एक बायस तो रहेगी. तो यहाँ से मार्केट नीचे आने का बायस है. तो थोड़ा भी नीचे आ जाता है देन दीज कॉल्स वोंट स्पाइक बैक अप एज मच एज द प्रीवियस टाइम.
तो इसलिए तो आई एम होल्डिंग ऑन टू दिस कॉल्स. अगर कॉल स्पाइक होता है तो आई स्टिल हैव क्वांटिटी टू ऐड. See, I'm still using like only 56 lakhs. Like I have a lot of quantity to add. I can add the CTM puts. I can add ATM puts. बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं हम लोग. Let's see. Okay, the puts lost. Constantly puts का loss हो रहा है. So I'll add this. See, someone who's watching my trades, it might seem little random here. मैं कभी calls add कर रहा हूँ, कभी puts add कर रहा हूँ, but you need to understand the core principle. Core principle क्या है? What am I trying to achieve? What is the framework within which I'm trying to operate here? तो उसके बाद you are free to do whatever you want in that framework. So I'm gonna talk when I talk with Mr. Vivek Bajaj here. तो explain करूँगा like philosophy क्या है and उस philosophy के हिसाब से कैसे trade लेना है. But if somebody is just watching my live trades for the first time, it might seem a little क्योंकि quantity fix नहीं है, stop loss fix नहीं है, कभी calls ज़्यादा है, कभी puts ज़्यादा है. Like people might get lost and I completely understand that. But you need to understand the core philosophy. तो philosophy क्या है, core principles क्या है and उसके हिसाब से मैं trade ले रहा हूँ. Let's see. As of now, the puts are not spiking, the calls are not gaining. Like we can see a bit of crush here. देखते क्या होता है. But at the same time, हाँ, I'm also monitoring Nifty. ठीक है, Nifty क्या कर रहा है? Nifty is about to breach yesterday's low here. Yesterday's low के आसपास आ रहा है Nifty. But Nifty का support है 22,420 के आसपास, तो वहाँ से एक bounce आ सकता है. So I mean, I'm not saying that it has a decent impact on what the instrument that we are trading, but it's good. It pays to keep a watch on the major indices so that we understand, okay, market का sentiment क्या है आज का. So that's about it. Alright. I think आप आने से पहले मैं सुबह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग. Of course. तो हर एक ट्रेड का मैंने I've tried to be as precise as possible and I've tried to give the explanation of what I'm doing and why I'm doing. But एक चीज होता है विवेक भाई, कोई भी मेरा ट्रेड्स को देखता है स्पेशली अ न्यूबी तो he'll be lost. उसको पता नहीं चलता कि कितने स्ट्राइक्स है, कितने क्वांटिटी है, क्या मैनेज कर रहा है. कोई 6 रुपए का ऑप्शन है, कोई 5 रुपए का ऑप्शन है, एक 1 स्ट्राइक ओटीएम है, एक एटीएम है, बहुत सारी चीज़ है. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड what a person is doing, you need to understand his approach. You need to understand his core philosophy. बरोबर है. Philosophy क्या है? Basically, I'm a short wall trader. Short wall trader. Okay. Most of the people understand that wall का मतलब है volume, नहीं volatility. Short volatility. Okay. मतलब what is an instrument to trade volatility? Options. क्योंकि options में एक time value रहता है, एक implied volatility का component रहता है, delta भी रहता है and all that. So we short the options, मतलब option sell करते हैं to capture the crush in the volatility. Okay. मतलब अगर एक ऑप्शन, मतलब एक ऑप्शन सिंपल भाषा में बताऊं कि एक स्ट्रैडल 200 रुपए पे ट्रेड कर रहा है. हाँ. इसका मतलब ये है कि द मार्केट इज इम्प्लाइंग दैट द मार्केट्स माइट स्टे विद इन 200 पॉइंट रेंज. Okay. दिस इज इम्प्लाइड. मार्केट इम्प्लाई कर रहा है थ्रू द प्रीमियम्स. Okay. एंड व्हाट इज रियलाइज्ड वोलेटिलिटी, मार्केट एक्चुअल में कितना मूव करता है. Okay. अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी रियलाइज्ड वोलेटिलिटी से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, प्रीमियम ज्यादा थे बट मार्केट साइडवेज चला गया, ऑप्शन सेलर पैसा बनाएगा. क्लियर कट एग्जांपल आज का है. प्रीमियम्स बहुत अच्छे खुले थे, मार्केट छोटे रेंज में फंस गए, तो प्रीमियम्स टूट गए दोनों तरफ. आप देख सकते हैं कि कॉल्स 90% लॉस है वैल्यू का, यहाँ पे पुट्स 70 to 80% पुट्स का वैल्यू लॉस है. तो दोनों तरफ ऑप्शंस मेल्ट हो गए. सो इन दिस केस व्हेन द आईवी इज ग्रेटर देन आरवी, द ऑप्शन सेलर मेक्स मनी. एंड व्हेन आरवी इज ग्रेटर देन आईवी, इसका मतलब क्या है, प्रीमियम कम है, मार्केट ऊपर नीचे दोनों तरफ मार रहा है. दैट्स द डे व्हेन ऑप्शन सेलर टेक्स अ लॉस. नाउ देयर आर सर्टेन वेज टू प्रेडिक्ट वॉल फोरकास्टिंग बोलते हैं, वॉल फोरकास्टिंग बोलते हैं. वॉल फोरकास्टिंग कर सकता है बट अगेन दैट हैज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी. इतना नहीं कि मतलब 100% वो आपको सही करेगा. हमारा जो अप्रोच क्या है, विल टेक अ लाइकली बेट एंड देन वी मैनेज द रिस्क डायनामिकली. Okay. मतलब मैं अगर यहाँ पे एक ऑप्शन शॉर्ट किया हूँ, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन,
तो अगर मार्केट इस रेंज के अगेंस्ट जाना शुरू करता है, इस रेंज के बाहर जाना शुरू करता है, मैं इसको मैनेज करूंगा. हाउ डू आई मैनेज? बाय टेकिंग एडिशनल क्रेडिट फ्रॉम द पुट्स, और बाय मूविंग द कॉल्स अवे, और बाय एडिंग द साइज इनटू द स्पाइक्स, और बाय कंप्लीटली क्विटिंग. ओके, इंटरेस्टिंग. देयर आर मल्टीपल वेज टू डू दिस. कोर फिलोसफी क्या है? मुझे दोनों तरफ का जो टाइम वैल्यू मुझे चाहिए, उसको मैं किसी भी तरह मैं मैनेज करूंगा. स्ट्रैडल बेस्ड थे कि स्ट्रैंगल बेस्ड थे? दोनों करता हूँ. दोनों करते. बीच में मैं स्ट्रैडल पे भी बैठा था. उसको मैंने काटना पड़ा, यहाँ पे काटा. ओके. देन अभी स्ट्रैंगल पे बैठा हूँ. Okay. कभी कभी देयर विल बी लाइक यूनिडायरेक्शनल मूव्स, बहुत बड़ा मूव आ जाता है, विच लीड्स टू द ओवर प्राइस्ड प्रीमियम्स ऑन द हाइपर ओटीएम्स. बरोबर है. बिकॉज दोज ओटीएम्स विल बी बॉट एज हेजेस. तो आई गो एंड सेल देम. रिस्क फ्री मनी है. तो आई डू एवरीथिंग. एंड मेरा कैसा है, देर आर प्योर शॉर्ट वॉल ट्रेडर्स who have absolutely no idea about price action, or I would not say they have no idea about price action, but they don't give importance to price action. And then there are pure price action traders. Correct. सिर्फ यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो वो लोग डेल्टा कैप्चर करने ट्राई करते हैं. बरोबर है. आई एम द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. अच्छा. मैं प्राइस एक्शन भी देखता हूँ एंड मैं वॉल्स भी देखता हूँ. ओके. सो माई पोजिशन जो भी मैं करता हूँ, द कोर प्रिंसिपल इज टू कलेक्ट एज मच और हार्वेस्ट एज मच VRP एज पॉसिबल. वेरियंस रिस्क प्रीमियम, वॉलेटिलिटी रिस्क प्रीमियम कहते हैं, टू हार्वेस्ट एज पॉसिबल. Okay. सिंपल भाषा में बताऊं तो मेरे को टीटा चाहिए या वॉल क्रश चाहिए. तो उसको मैं किस प्रकार में कितने कम रिस्क के साथ में ट्रेड कर सकूं विथ मैनेजमेंट. फॉर एग्जाम्पल, ये जो पोजिशन बना है वो एक झटके में, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक ट्रेडिंग एज यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एग्जिट, यहाँ पे स्टॉप लॉस, ऐसे सोचते हैं. बट ऐसा नहीं है. अगर इस पोजीशन जो बनी है वो कैसे बनी है, इट हैज बीन बिल्ट राइट फ्रॉम द मॉर्निंग. दिखाइए, चलिए. 9:30 से लेके 10 o'clock से लेके 10:40 को लेके एडजस्टमेंट्स भी हुए हैं. यस, एडजस्टमेंट्स भी हुए हैं एंड क्वांटिटी ऐड भी हुई है, कभी कभी क्वांटिटी रिड्यूस भी हुई है. नाउ इफ समबडी लुक्स एट दिस and tries to understand it from the first instance itself, he'll be lost. I'll be honest with you. तो बेसिकली उनको समझना पड़ेगा कि कोर प्रिंसिपल क्या है. मैंने एक्सप्लेन किया वो कोर प्रिंसिपल है. बेसिकली हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, उसके अंदर कैसे भी खेलना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं कि बैट्समैन का कोर प्रिंसिपल क्या है, जैसे हो सके वैसे रन स्कोर करना और पिच पे टिके रहे. उसके अराउंड वो कुछ भी कर सकता है. एक ओवर मेडन भी हो जाता है, एक ओवर 3 सिक्सेस भी मार देता है, डिपेंडिंग अपॉन द दिस थिंग. सो दिस इज प्योर सिस्टमैटिक, प्योर डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग. प्योर डिस्क्रिशन है. देयर आर रूल्स बट दे आर नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल्स. मतलब यू कैन एक्चुअली टेक द लिबर्टी कि मैं आई कैन टेक द लिबर्टी टू फॉलो नहीं करूंगा, बट एक फ्रेमवर्क के अंदर होना चाहिए वो सब. ओके. ओके. फॉर एग्जाम्पल, मैं डिसाइड किया हूं कि भाई मेरा आज का रिस्क एपेटाइट 1% है, तो जो भी मैं खिलवाड़ खेलना है वो 1% के अंदर ही करना है. 1% जो हो गया, इट मीन्स दैट ऑल माई अप्रोचेस आर फेलिंग. करेक्ट. हाउ आई लुक एट माई ट्रेडिंग इज लाइक बिल्डिंग अ क्रिकेट इनिंग्स. मैं सुबह आता हूँ, आई डोंट नो हाउ द मार्केट्स गोना बिहेव, तो फर्स्ट आई विल गो विद द टेस्ट क्वांटिटी. मतलब मैं फर्स्ट ओवर को मैं बॉलर को असेस करता हूँ कि क्या पिच कैसा है, स्विंग कितना हो रहा है. एंड एट द सेम टाइम इट्स नॉट जस्ट वन सेकंड, द प्रीमियम्स आर स्पाइकिंग. इन द मीन वाइल ये पोर्शन अपना एग्जिट कर रहे हैं. दोस्तों, एक बात तो अप्रिशिएट करनी चाहिए, जो लाइव मार्केट में आके फेस टू फेस करते हैं, दो होते हैं. एक तो इनका डिस्ट्रैक्शन है और दूसरा अपॉर्चुनिटी लॉस भी है. जैसे लास्ट टाइम भी मैंने जिनके साथ किया था, जो आसाम से आए थे, जनरली वो पैसा बनाते हैं बट उस दिनों पैसा नहीं बना पाए बिकॉज वो पूरा दिन यहाँ मेरे साथ बैठे थे. तो आई हैव टू अप्रिशिएट यू गाइस फॉर टेकिंग टाइम आउट. थैंक यू. लोगों को सिखाने के लिए लाइव मार्केट से अच्छा कोई सेटअप नहीं होता है. तो एग्जिट ऑर्डर यहाँ पे रखा रहता हूँ, देखते हैं अगर. या आई विल ऑल्सो ऐड सम साइज. आप जनरली मार्केट और में ट्रेड करते हैं? यस, बहुत लिक्विडिटी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती. मोर देन सफिशिएंट लिक्विडिटी. और आज मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है. यस,
मार्क टू मार्केट 70,000 से वापस 50,000 आ गया बिकॉज ऑफ दिस मूव। सडनली यहाँ पे जो ब्रेक डाउन हो गया ना, तो यहाँ पे सडनली थोड़ा पुट्स में थोड़ा ओवर रिएक्शन दिखने को मिला। बट नाउ आई कैन नॉट टेक द रिस्क दैट ओ ये सिर्फ पुट्स का ओवर रिएक्शन है, वापस कूल ऑफ होगा। नो, आई हैव टू मिटिगेट माई रिस्क, आई हैव टू मैनेज माई रिस्क। वापस आता है तो मैं री एंट्री कर लूंगा, बट यू नेवर नो दैट ये कैंडल इतना बड़ा भी बन सकता है एकदम। अगर ये टूट गया ना, everyone will at a time run for the cover. So when we are trading a short wall, the major advantage that we have is if we can minimize the losses. हमको पहले भागना रहता है। We cannot wait for the short covering to happen. We have to exit before the short covering. मतलब ऐसे समझिए कि एक थिएटर है, थिएटर पे एक ही डोर है, तो सबको भागना है तो हमको कॉर्नर पे बैठना रहता है, बगल डोर के बगल में ही बैठना रहता है। जैसे धुआं निकले तो हमको निकलना है। वेरी गुड एनालॉजी, एक्चुअली वेरी नॉट वेरी गुड बट एनालॉजी के लिए अच्छा है। So that's how it is. The moment like I start seeing some amount of spike in the puts, like I first exited it. जरूरी नहीं कि वो ही मतलब अच्छा प्राइस है, तो मैंने 6.6 रुपीज पे एग्जिट किया, 10 रुपीज पे एग्जिट किया, बट दे हैव ऑल कम बैक टू 9 and 5.4. I'm completely okay. Okay. I'm completely okay because this is what has saved me for so many years. Because जिस दिन ये 5 मैं जहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करता 6 रुपीज 7 रुपीज पे, विद इन नेक्स्ट 30 seconds there have been instances where the 6 rupee has shot up to 30, 40, 50. ओ आप शॉर्ट थे ना? हाँ, मैं शॉर्ट था ना, तो इतना स्पाइक भी हो सकता है। तो इट्स इम्पेरेटिव दैट एन ऑप्शन सेलर कट्स हिज लॉसेस, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो स्पाइक है वो मेरा ही टॉप रहता है ऑर्डर, एंड उसके बाद वापस आ जाता है। बट वी कांट बी फ्रस्ट्रेटेड। या मैंने देखा आप नेट पोजीशन लेवल पे डेल्टा थीटा ये सब नहीं देख रहे हैं, आप नहीं देखते हैं क्या? आई बिलीव दैट ग्रीक्स आर जस्ट द रेट्रोफिटिंग मॉडल्स। तो इफ यू हैव द फील फॉर द प्रीमियम्स, प्रीमियम सब बता देते हैं आपको, उसमें डेल्टा कितना है, थीटा कितना है। आई वाज एक्सप्लेनिंग दैट इन द लाइव ट्रेडिंग वीडियो क्लिप एज वेल, कि ऑप्शंस क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए ग्रीक्स को बनाया गया, ब्लैक शोल्स मॉडल को बनाया गया। ऑप्शन प्रीमियम्स उस मॉडल के हिसाब से नहीं चलता। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई पुट इट इन अ वेरी रूडिमेंट्री वे, अगर मैं कार चला रहा हूँ, मुझे एक आइडिया रहता है कि कार फास्ट है या कम, फास्ट है या स्लो है, बट एक बगल में बैठा रहेगा, उसको अगर एक्सप्लेन करना चाहिए तो उसको एक पैरामीटर देना पड़ता है। भाई स्पीड 100 के ऊपर है तो फास्ट, 100 के नीचे है तो स्लो। सिमिलरली लाइक इफ समबडी हैज फील फॉर द टेप, इफ ही हैज अ फील फॉर द प्रीमियम्स, ही विल गेट टू नो दैट व्हाट ही इज डूइंग। बट किसी को ये समझ नहीं आ रहा है, देन ही नीड्स द असिस्टेंस ऑफ ग्रीक्स। आई एम नॉट सेइंग दैट ग्रीक्स आर, बिकॉज देयर आर पीपल हु जस्ट ट्रेड ग्रीक्स इटसेल्फ, बट फॉर मी आई पर्सनली फील दैट लाइक इफ समबडी इज वेल वर्स्ड विथ टेप एंड द प्राइस, then Greeks are the derivative of price. बहुत अच्छा सोच है, इनफैक्ट वेरी यूनिक। दोस्तों मैं इस बार क्या, बिकॉज हमारे पास में इनके लाइव ट्रेडिंग के भी वीडियोस हैं, प्लस ही हैज एक्सप्लेन लॉट ऑफ थिंग इन दोज वीडियोस। तो ये वीडियो के अंदर में हम लोग बीच बीच में उनके वो वीडियो चलाते रहेंगे, ताकि आपको पूरा कॉन्वर्जेशन में जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट आपको मिलता रहे। हो सकता है कि ये पूरा वीडियो कंबाइन 2 घंटे 2.5 घंटे तक चल जाए, बट जाने दीजिएगा प्लीज़। मुझसे इतना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होता नहीं है, तो आप जाने दीजिएगा, पूरा 2 घंटा इन्वेस्ट कीजिएगा, बिकॉज ये सब अपने आप में एक पेड वेबिनार के मुकाबले है। अरे विवेक भाई, अभी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ही चल रहा है। हाँ, आपको भी रील्स बनाना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं बना पाऊंगा मुझसे ना हो पाएगा, मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा, बट मुझसे रील भी ना हो पाएगा। चलिए सर, तो एक बार मॉर्निंग से जो आपने किया वो तो खैर हम वीडियो देख ही रहे हैं, आपका देख ही लेंगे, बट ये जो आपका सेटअप डिस्कस कर रहे हैं कि जो रेंज आपने बनाया है, मैं देख रहा हूँ बहुत ही रैंडम आपने लाइन ड्रॉ कर दिया है, तो इसमें कुछ वो रूल नहीं है क्या? सी वी आर ट्रेडिंग अ शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम ऑप्शन। अच्छा, तो योर रेंजेस एंड योर स्विंग्स गेट डिटरमाइंड बेस्ड ऑन व्हाट टाइम फ्रेम ऑप्शंस यू आर ट्रेडिंग। अगर मैं एक्सपायरी ऑप्शंस ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि भाई मेरे लिए सपोर्ट ये है और मेरे लिए रेजिस्टेंस ये है। अगर मैं इस तक वेट करूंगा तो ऑप्शंस मेरा ओटीएम ऑप्शंस आईटीएम बन जाएंगे। सो फॉर मी द रेंजेस हैव टू बी ऑफ दैट स्मॉल नेचर। तो मेरे लिए रेंजेस क्या बनता है? इमीडिएट स्विंग्स। तो ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है, ये मैं देख रहा हूँ कैंडल पे आपने जस्ट लाइन ड्रॉ कर दी है। यस, इसमें कोई वो नहीं है कि 3 पॉइंट मिलने चाहिए। नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विक्स है, बहुत सारे विक्स है। अच्छा, और यहाँ पे ये भी आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर मैं 1 मिनट पे मैं लेके जाऊंगा तो बहुत सारे आ जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा। ओ या आपको अभी सपोर्ट नजर आ रहा है। या तो ये करते करते आपको आभास हो गया इस चीज। हाँ, वी हैव बीन डूइंग दिस
for so long that it's almost like muscle memory. आपके साथ बात करते करते भी मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, आपके साथ बात करते करते भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ, तो it becomes like second nature. सही समझ में आ गई बात। तो आपने मॉर्निंग में जो ट्रेड चालू किया था, इट वाज आपने आज क्या किया था, स्ट्रैंगल किया था कि स्ट्रैडल किया था? फर्स्ट मैंने सिर्फ कॉल शॉट किया था, कॉल किया था, कॉल शॉट किया था, देन इट वाज लाइक एक ये था ना, मुझे यहाँ पे एंट्री मिला बिकॉज आई वुड हैव शॉर्टेड द कॉल्स द मोमेंट दिस वुड हैव ब्रीच्ड, ये ब्रीच होते हैं बिकॉज इसका प्रीवियस डेज क्लोज है, बिकॉज एज आई सेड आई एम द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वॉल ट्रेडिंग एंड प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। तो यहाँ पे मैं कॉल्स बेच सकता था, बट बिकॉज मुझे वहाँ पे एंट्री करने को मौका नहीं मिला, 9:30 को मुझे एंट्री मिला, तो एंट्री मिला बोले तो आई हैड टू टेक द एंट्री, तो आई वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, तो बट जैसे ये कैंडल फॉर्म हो रहा था, देन आई हैड टू ऐड सम पुट्स आल्सो टू मैनेज माय कॉल्स। तो कॉल के इक्विवेलेंट आपने पुट बेचा, सेम क्वांटिटी? यस, पहले कॉल के इक्विवेलेंट पुट बेचा, एंड देन उस कॉल को एक बार स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, क्योंकि वो जो मैं बात कर रहा था एंड ऑल दैट, मैं क्लोज स्टॉप लॉस रखा था, बट मैंने री एंट्री भी मारा, एंड देन जैसे जैसे ये कैंडल फॉर्म हो गया, देन आई हैड टू टेक द बायस दैट दिस इज द लो फॉर द डे, ओके, डे का बॉटम बन गया, ठीक है। देन मैंने क्या किया, थोड़ा एडिशनल पुट्स ऐड किया, अच्छा, पुट्स मैंने एडिशनल ऐड किया, देन एडिशनल पुट्स ऐड करते गया, एंड बीच बीच में जब ये स्पाइक मारता था, देन ओटीएम कॉल्स मेरे को अच्छे प्राइस पे मिलते थे, देन मैंने ओटीएम कॉल्स को भी ऐड करता रहा। तो आप कोशिश करते हैं क्या कि कॉल और पुट का जो क्वांटिटी है वो सेम रहे? नहीं, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा 14,000 के आसपास पुट्स है, हाँ, कोई 1 रुपी पे पड़ा है, क्योंकि ये मैंने 7 रुपीज पे शॉर्ट किया था, हाँ, वो अभी 1 रुपी पे है, हाँ, कोई 7 रुपी पे शॉर्ट किया, वो पुट्स 4 रुपीज पे पड़ा है, 7,500 क्वांटिटी, एंड अभी 3,000 कॉल, टोटल क्वांटिटी कॉल कितना, 17,000 क्वांटिटी कॉल है, हाँ, एंड ओनली 10,000 क्वांटिटी पुट्स है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे मेरे लिए एक रेंज बना है, राइट, यहाँ पे मेरे लिए एक रेंज बना है कि चलो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसको ऊपर तोड़ के जाना पड़ेगा, तो आई गेट सम टाइम टू मेक द एडजस्टमेंट्स, बट यहाँ पे एक सपोर्ट भी ब्रीच हो गया है, सो मेरा कॉल थोड़ा हावी है पुट्स की तरफ, सो नॉट नेसेसरीली मेरा डेल्टा हमेशा, व्हेन वी से दैट डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडर्स, हमेशा डेल्टा हमारा न्यूट्रल रहता है, ऐसा कुछ नहीं। वो तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, प्राइस एक्शन तो भी डेल्टा कैसे न्यूट्रल होगा आपका? आप तो बायसनेस ले ही रहे हो। नहीं, बीच में मेरा डेल्टा प्योर न्यूट्रल था, जब मार्केट इस रेंज में था, अच्छा, जब मार्केट इस रेंज में था तब मेरा 100% डेल्टा न्यूट्रल चल रहा था। अच्छा। एंड अभी मेरे को लग रहा है कि प्रीमियम्स काफी कम है, अंडर प्राइज्ड है, एंड सी आई कैन एक्सप्लेन अंडर प्राइसिंग एंड ओवर प्राइसिंग ऑफ रिस्क यूजिंग IVs एंड RVs एंड वेगा सब यूज करके कर सकता हूँ, बट आई जस्ट गो बाई व्हेन आई से अंडर प्राइसिंग ऑफ रिस्क, प्रीमियम में थोड़ा अंडर प्राइज्ड है। अगर मुझे लग रहा है कि दोनों की तरफ प्रीमियम का अंडर प्राइज्ड है, व्हाट आई डू इज आई ईदर डाउन साइज माई पोजिशन और आई कंप्लीटली रिमूव माई पोजिशन। समझ गया। तो मैं क्या ये मान लूँ आपका स्टाइल कि क्योंकि आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर हैं, तो आप एक व्यू लेते हैं, उसके आधार पे या तो कॉल बेचेंगे या पुट बेचेंगे और बिल्ड करेंगे पोजीशन, लेकिन कोशिश करते इवेंचुअली आप वो मार्केट न्यूट्रल जोन में दोनों तरफ बेच दें ताकि आप वॉल को खा सकें। करेक्ट, हाँ, यस, क्योंकि मेन पैसा आप न्यूट्रल जोन वाले में ज़्यादा कमाते हैं। यस, या मैं मान लूँ क्या कि जब आप प्राइस का कॉल लेते हैं तो उसमें पैसा ज़्यादा बनता है आपका? आई कांट एक्सप्लिसिटली से दैट, बिकॉज मेरे पास भी वो आइडिया नहीं रहता, बिकॉज मैं एक ओवरऑल एक बिगर पिक्चर की तरफ से मेरा पोजीशन बुक को देखता रहता हाँ। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो 875 का कॉल है, दिस इज प्योरली डायरेक्शनल बेट। क्यों मैं बेट ले रहा हूँ? दिस हाई इज, व्हाट इज द हाई? 886, तो 875 का कॉल 10 रुपीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर दोपहर तक ये हाई ब्रीच नहीं होगा तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 10 रुपए के ऊपर जा नहीं सकता, तो दिस इज अ डायरेक्शनल बेट। एंड यहाँ पे जो है 4 रुपीज 50 पैसे एंड 5 रुपए का, दिस इज वॉल बेट। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट, बट द होमिंग बीकन फॉर मी इज दिस। यहाँ पे मेरा PNL कैसे चल रहा है उसके बेसिस पे मेरा पोजीशन बनता है। ओह, बिकॉज मेरे को क्या है, ये PNL ना जितना स्मूथ हो सके उतना। फॉर एग्जाम्पल मेरा आप इक्विटी कर्व देखे हाँ, कि स्मूथ रहता है, ज्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं रहता। सिमिलरली आई ट्राई टू गेट द सेम थिंग इवन ऑन द MTM बेसिस। मेरा इक्विटी कर्व इज जस्ट द हायर टाइम फ्रेम विजुअलाइजेशन ऑफ माई MTM। मैं दिन में अगर आप पूरा रिकॉर्डिंग है तो मेरा कैसा चला था, 0 से शुरू हुआ, 0 से धीरे 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 बढ़ रहा है, एंड 70 पे गया एंड वापस जस्ट 55 पे आया, एंड दैट टू बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू एंड आई वाज नॉट एबल टू मैनेज द पोजीशन। तो माई एफर्ट इज ऑलवेज टुवर्ड्स मेंटेनिंग माई मार्क टू मार्केट एज स्टेबल एज पॉसिबल। तो हर बार यही होता है कि मॉर्निंग में चालू होता है तो प्लस की तरफ जाता है?
नॉट रियली, माइनस की तरफ भी जा सकता है। माइनस की तरफ जाता है तो उसको भी मैनेज करना है कि अगर माइनस की तरफ जा रहा है इट मींस दैट आपका इधर प्राइस एक्शन बेट गलत जा रहा है या आपका वॉल बेट गलत जा रहा है। वॉल बेट गलत जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, यू हैव एडिशनल साइज, क्योंकि मैं फुल कमिट नहीं करता हूँ स्टार्टिंग में। फॉर एग्जाम्पल इवन नाउ आई हैव जस्ट यूज्ड 1.5 lakhs, सॉरी 1.5 CR। अगर मैं थोड़ा हेज ऐड कर दूंगा और भी मेरा मार्जिन फ्री हो जाता है 1.36 और 73 मेरे को पड़ा है। आई कैन रोल दीज कॉल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3000 क्वांटिटी है, मेरा वेस्ट पड़ा है बिकॉज यहाँ से मेरे को सिर्फ ₹2 बच रहा है। तो अगर इसको मैं रोल इन कर दूंगा तो इफ आई क्लोज दिस 3000 क्वांटिटी ऑफ पुट्स एंड देन पुट इट टू 875 पुट्स, देन मेरा मार्जिन भी बेटर यूटिलाइजेशन होगा एंड आई कैन डैमेज कंट्रोल माई राइजिंग और स्पाइकिंग कॉल्स। सो अगर आईवी स्पाइक होता है तो वी कैन ऐड द साइज एज वेल, बट आईवी स्पाइक के साथ डेल्टा मूव भी ज्यादा आ रहा है, देन इट मींस दैट मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। वी ट्राई टू जस्ट सैल्वेज व्हाटएवर इज पॉसिबल ऑन दैट डे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मार्केट ऊपर भी चला गया एंड जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल्स तो सडनली स्पाइक हो रहा है, गामा बोलता है, एंड पुट्स भी ज्यादा गिव अप कर रहा है, इट मींस दैट देयर इज नो वॉल स्पाइक, राइट? तो अगर मैंने पुट्स को रोल अप किया ऐसे, जब मार्केट ऊपर जा रहा है, लेट मी जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन दिस। मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, मैं पुट्स को रोल अप करते आ रहा हूँ ऊपर, देन बेसिकली आई एम शॉर्टिंग द पुट्स एट नॉट सो हाई वॉल्स, तो रिवर्सल रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऊपर जाके ऐसे वापस आ जाइए ना, तो 20 रुपी का पुट ऑप्शन 10 रुपीज गया एंड देन दैट 10 अगेन कम्स बैक टू 20। तो बेसिकली आई विल ओनली ऐड द साइज ड्यूरिंग वॉल स्पाइक्स एंड नॉट द गामा स्पाइक्स। वो कैसे पता लगेगा कि वॉल स्पाइक हो रहा है? क्योंकि आप तो आई भी देखते नहीं है। हाँ, आप वॉल तो स्पाइक प्रीमियम कैसे का हो भाव रहा देखते हैं है, खाली। यू कैन गेट इट फ्रॉम जस्ट बेस्ड ऑन स्ट्रैडल प्राइस। फॉर एग्जाम्पल मार्केट इतना 50 पॉइंट फॉल आ गया, राइट? यहाँ पे ₹5 का, लेट्स से समवन इज ट्रेडिंग ओटीएम्स, ₹5 का ऑप्शन सिर्फ ₹4 पे गिरा है एंड यहाँ पे ₹5 का ऑप्शन 15 पहुंच गया, राइट? यू कैन सी दैट this hasn't melted much but this has gained a lot. It means that the overall premiums on both the sides have gained. इसका एक प्रॉक्सी भी है स्ट्रैडल प्रीमियम्स। अगर स्ट्रैडल का प्रीमियम ज्यादा, एट द मनी स्ट्रैडल प्रीमियम अगर स्पाइक हो रहा है या कांस्टेंट है, वी कैन से दैट द वॉल्स आर इंक्रीजिंग और बट आप आईवी का चार्ट क्यों नहीं देखते हैं या विक्स चार्ट क्यों नहीं देखते? विक्स का तो कोई रिलेवेंस ही नहीं है बिकॉज वी आर ट्रेडिंग इंट्राडे ऑप्शंस, तो विक्स का क्या लेना देना? इंट्राडे में विक्स का नहीं आता है? नहीं, बिकॉज विक्स बनता कैसे? विक्स आर बेस्ड ऑन द बिड एंड आस्क ऑफ लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस। करेक्ट, मंथली। अच्छा, लॉन्ग डेटेड होता है? हाँ, लॉन्ग डेटेड का बिड एंड आस्क से वीकली को ले दिखते नहीं वो लोग विक्स में, और वीकली विक्स कुछ नहीं आया अभी तक। ओह, सो विक्स का कोई रिलेवेंस ही नहीं है। ओके, तो अगर मुझे देखना है तो बेस्ट प्रॉक्सी स्ट्रैडल, बेस्ट प्रॉक्सी स्ट्रैडल। उससे भी ज्यादा करना है तो जस्ट बाय गेटिंग द फील फॉर द प्रीमियम्स। तो वो क्या है, वो तो महीनों लग जाएंगे, साल लग जाएंगे फील आने में। एब्सोल्युटली, फील थोड़ी ना 2 दिन में आ जाएगी। तो यही बोलता हूँ विवेक भाई, देर आर 3 buckets ऑफ ट्रेडर्स। वन इज द रैंडमनेस ऑफ ट्रेडिंग, जहाँ पे उनको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, दे आर जस्ट डैबलिंग इन द मार्केट्स। द नेक्स्ट एवॉल्व्ड वर्जन इज साइंस ऑफ ट्रेडिंग, जहाँ पे आपके पास एक फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स है, एक फिक्स्ड हार्ड एंड कोडेड सिस्टम से, सिस्टम की तरफ आप रूल मैकेनिकल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। देन द थर्ड बास्केट इज द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, वेयर यू यूज द साइंस but you have that capability to tinker with the rules within the fixed framework. So first चीज से सेकंड चीज सीखने के लिए आपको चाहिए रूल्स, रेगुलेशंस एंड रूल्स ऑफ द गेम सीखना पड़ेगा। सेकंड से थर्ड बकेट में जाने के लिए आपको चाहिए एक्सपीरियंस एंड कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। सही बात है, मतलब बंदूक दे दिया लेकिन चलाना तो पड़ेगा नहीं तो कैसे निशाना जाएगा? प्रैक्टिस, and more than practice, I think right practice. That's also there. जैसे आपने कहा ना, एनालॉजी ड्रॉ की थी जिम वाली, हाँ, एकदम परफेक्ट है। yes. कि जिम में हम प्रैक्टिस करेंगे और उल्टा फुल्टा कुछ उठा लेंगे, हाँ, तो बॉडी को डैमेज ज़्यादा करेंगे rather than वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप मिड कैप में कर रहे हैं आज, बिकॉज आज मिड कैप की एक्सपायरी, यही आप कल शिफ्ट कर जाओगे? मैं फिर निफ्टी करता हूँ। तो इट हैज बीन अ बूम फॉर यू, दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स, डेली कॉन्ट्रैक्ट। पहले पैसा ज़्यादा बनाते थे कि अभी बनाते हैं? My returns have always been similar, like 4, 5, 6% के आसपास ही रहता है, साल में 60, 70, 80% के आसपास ही रहता है, प्लस और माइनस 10%। बट आजकल का जो एक्सपायरी ट्रेडिंग में जो रिस्क है थोड़ा ज़्यादा सब्सटेंशियल हो गया। रिस्क नॉट एज इन स्ट्रैटेजी रिस्क, बट रिस्क फ्रॉम ओवरऑल मार्केट पर्सपेक्टिव।
concentration risk ज़्यादा हो गया है, huge amount of corpus is being deployed in expiry strategies. तो जब भी स्पाइक्स आता है तो स्पाइक्स आर ट्रेमेंडस एंड ब्रोकर रिस्क भी ज़्यादा हो गया है, गामा रिस्क ज़्यादा हो गया है, दोनों तरफ मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है. सो बेसिकली मैंने क्या किया, मेरा रिटर्न एक्सपेक्टेशन सेम रखा बट रिस्क पर डे मैंने कम रख कर दिया. फॉर एग्जाम्पल पहले मेरे को सिर्फ एक एक्सपायरी मिलती थी निफ्टी, तो मैंने हर रोज 2.5% का रिस्क लेके ट्रेड करता था, तो 2.5% तक मेरा करता था. बट अभी मेरा सिर्फ 1% का रिस्क होता है बिकॉज नाउ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्लेस मोर बेट्स. तो 1% ऑफ ओवरऑल कैपिटल. जैसे आपको 2 करोड़ का 1% हो गया 2 लाख. 2 लाख. तो 2 लाख अगर माइनस दिखेगा तो आप क्या करोगे? बंद. स्क्वायर अप मोड. क्लोज. ऑल पोजीशन स्क्वायर. एवरीथिंग स्क्वायर. आई डोंट इवन बिकॉज 2 लाख के बाद भी ना देयर इज ऑलवेज समथिंग टू सैल्वेज. क्योंकि 2 लाख के बाद भी कोई ऑप्शन एक एक्स्ट्रा स्पाइक हुआ रहता है, उसको शॉर्ट करके मैं कुछ बना सकता हूँ. 2 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा OTM ऑप्शंस में भी कुछ रहता है. बट ऑल दैट whatever salvaging, whatever damage control needs to be done is within that 2 lakh का mark to market. तो लास्ट 1 साल के अंदर में कितनी बार ये डैमेज कंट्रोल में आना पड़ा? या वो द थिंग इज मेरा जो स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग में है ना, वो जो रिस्क रिवॉर्ड जो बोलते हैं यूजुअली लोगों का रहता है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड, बिकॉज दे हैव दिस फिक्स्ड ट्रेडिंग मेथड, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस. बट यहाँ पे रिस्क डायनामिकली चेंज होता रहता है. फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे मेरा 63,000 65,000 चल रहा है. अभी फॉर एग्जाम्पल अभी 0 पे पहुंच गया सडनली एक, देन आई हैव टू रीवैल्यूएट द एंटायर डे. ऐसा नहीं कि मेरे पास 2 लाख का मार्क टू मार्केट है, मैं और भी सेम तरीके से ट्रेड करूंगा. जैसे यहाँ से 0 बनेगा तो बिकॉज पार्ट डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है. एक कैसे 0 बनेगा? क्या एक कैंडल में ऐसे बन के 0 बनेगा, या दोनों ऊपर दोनों ऐसे करके 0 बनेगा, और मैं फंस जाता हूं किसी गलत ट्रेड में. तो देयर आर सो मेनी पार्ट डिपेंडेंसीज. तो पार्ट डिपेंडेंसी के बेस पे हमारा जो डैमेज कंट्रोल होने दो या सैल्वेजिंग होने दो वो डिपेंड करता है. So you square up your trade. आप 3.5 तक करते हैं ट्रेड? यस 3.5 तक करता हूँ. तो डर नहीं लगता है वो 3 से 3.5 वाला टाइम, या जो लास्ट का 5 मिनट में डर नहीं लगता है? वो कुछ भी हो सकता है ना, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है. बट देन वी हैव आवर ओन वे ऑफ ट्रेडिंग इट. वी डोंट कमिट फुल्ली. ऐसा नहीं कि मतलब मैं पूरा क्वांटिटी में डाल देता हूँ. तो वी ऑलवेज हैव, जस्ट लाइक हाउ पीपल से दैट कैश इज किंग, सो दैट यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर एट द डिप्स. बट लास्ट 5 मिनट में अपॉर्चुनिटी कुड बी वेरी काउंटर प्रोडक्टिव, नो? कि अचानक से कॉल इतना बढ़ गया, अब वो क्लोजिंग उन लोग को ऊपर करना, और बट वी हैव द एडवांटेज ऑफ एवरेजिंग एज वेल. एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट का भी फायदा मिलता है हमें. और वो तो लेकिन हर किसी बस का नहीं है. नहीं, वो तो आप इतने साल से कर रहे हो. दैट इज देयर 100%. मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप शॉर्ट वॉल ट्रेडिंग वीक मंथली टाइम फ्रेम पे करते हैं, तो आप एक रणजी लेवल पे 5 दिन का क्रिकेट खेल रहे हैं, लाइक यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू रिएक्ट एंड ऑल दैट. अगर आप एक्सपायरी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 2020. तो अगर आप 3 o'clock का ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सुपर ओवर खेल रहे हैं. तो सुपर ओवर पे इवन द बेस्ट ऑफ द बैट्समैन आर नॉट सेट, हु आर स्पेशलाइज्ड इन सुपर ओवर, ओनली दे आर सेंट टू द क्रीज. 2 बैट्समैन 3 बैट्समैन को. तो yes, it comes with its own set of risks as well, but risks को avoid नहीं किया जाता, mitigate and manage किया जाता. तो T20 वाले को सुपर ओवर तक नहीं जाना, तो 3 बजे स्क्वायर अप कर ले. 2-2:30 बजे भी स्क्वायर ऑफ कर सकता है, बिकॉज 2-2:30 बजे के आसपास 80%. अभी देखिए फॉर एग्जांपल कल के क्लोजिंग के बेसिस पे दिस ऑप्शन हैज लॉस्ट 90%, दिस ऑप्शन हैज लॉस्ट 80%. वही तो अभी आप क्यों करेंगे लास्ट का 5 मिनट के लिए? छोड़ेंगे? करेक्ट, बिकॉज just because like I can manage the positions, or I believe I can manage the positions. That's a good usage. Seriously, मार्केट तो यही चाहता है कि आप खाली अपने में बिलीव रखिए, कॉन्फिडेंट मत होइए कि मैं कर लूंगा. That's interesting actually. ये एनालॉजी बहुत अच्छी थी. टेस्ट मैच, वनडे, T20 सुपर ओवर. अभी शायद T10 की भी बात चल रही है ना क्रिकेट में. T10 तो हो रही है, बट हाँ 10 ओवर हो रहा है. Are cricketers, cricket councils getting inspired from our exchanges with derivative contracts getting launched like these? छोड़ देते हो डिस्कशन. अच्छा छोड़ा ना, टेंजेंट चेंज करते हैं. यस, आई थिंक मोटा मोटी समझ में तो आ गया आप क्या कर रहे हैं. देखो इसमें डिस्क्रिशनरी तो है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन है. आई एम टेलिंग यू, बट द डिस्क्रिप्शन इज बिल्ट विद इन अ पर्टिकुलर फ्रेमवर्क. तो लोगों को क्या समझना है, डोंट गेट इनटू द निटिग्रिटीज ऑफ मैंने इस ट्रेड को क्यों लिया, इस ट्रेड को क्यों लिया. ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिग पिक्चर एंड ट्राई टू फॉर्म योर ओन सेट ऑफ रूल्स. बट प्रॉब्लम क्या है, लोगों को स्पून फीडिंग चाहिए. उनको चाहिए कि भाई मुझे कोई ना आके स्ट्रैटेजी बता दे तो 4 साल तक मेरा काम चल जाए. ऐसा नहीं चलता. अगर मैं आपको इसको स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करके देंगा भी, तो अगर मार्केट डायनामिक चेंज हो गया तो अगेन आई विल हैव टू मेक द ट्विक्स. बट आई विल बी इन अ सिचुएशन और आई विल बी इन अ प्लेस टू मेक द ट्विक्स बिकॉज आई नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ द सिस्टम. बिकॉज मेरे को कोर कॉन्सेप्ट पता है, कोर फिलोसफी पता है.
इसको आप एल्गो में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब। कर सकते हैं, बट इसमें तो डिस्क्रिप्शन है, एल्गो में कैसे कन्वर्ट होगा? बट डिस्क्रिप्शन में देखिए, डिस्क्रिप्शन में इसलिए कर रहा हूँ कि बिकॉज दैट इज कंफर्टेबल टू मी। एल्गो पे मैं करूँगा तो आई कैन नॉट टिंकर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता भी चल रहा है कि ऊपर जा रहा है, मेरे को बैठना है, बिकॉज एवरीथिंग, रिस्क मैनेजमेंट से लेके पोजीशन साइजिंग मॉड्यूल से लेके वॉर मैनेजमेंट से लेके सब वहाँ पे कोडेड है। एंड समटाइम्स इट वर्क, समटाइम्स इट डजंट वर्क, एंड इट डजंट मीन दैट मैं डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हूँ तो एवरी टाइम माई गट इंस्टिंक्ट गोज राइट। मेरा गट इंस्टिंक्ट का भी मेरा हिट रेट रहता है 60% ही रहता है, 60-65% ही रहता है। ओके। इट्स नॉट लाइक मैं मार्केट को देख के मैं कुछ समझ रहा हूँ तो इट्स ऑलवेज 100% राइट। कौन ज़्यादा पैसा बनाता है, एल्गो जो रूल बेस होगा या डिस्क्रिप्शनरी? सर आप तो शायद एल्गो भी रन करते हैं, Yes, तो we- आपका I run. एक्सपीरियंस क्या है कि इसमें ज़्यादा पैसा बनता है? आई वुड से दैट द एज इज स्टिल इन डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, बिकॉज जो रूल्स बन रहा है वो कोई डिस्क्रिशनरी ट्रेडर ही तो बना रहा है। बिकॉज रूल्स कैसे बनते हैं, देयर शुड बी एन ऑब्वियस एज इन द मार्केट और देयर शुड बी एन ऑब्वियस एनोमली इन द मार्केट विच वन कैन टैप इनटू। तो अगर वो टैप कर सकता है तो उसके लिए क्या चाहिए, एक ऑब्जर्वेशन चाहिए मार्केट का। तो इफ समवन इज अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर एंड हु इज गिविंग स्क्रीन टाइम डे इन एंड डे आउट, ही हैज़ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट्स। मैं ये नहीं कह सकता कि डिस्क्रिशनरी ट्रेडर ही बहुत ज़्यादा पैसे बनाता है या बहुत कम पैसे बनाता है, बट आई वुड से दैट द टाइम फॉर अडेप्टेशन टू द चेंजिंग मार्केट डायनामिक्स इज वेरी स्मॉल इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर। फॉर एग्जाम्पल, आप सिस्टम चला रहा है और एक सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताने के लिए आपको उसका ड्रॉडाउन हिट होने तक वेट करना पड़ेगा। यूजुअली ट्वाइस द ड्रॉडाउन बोलते हैं ना, ट्वाइस द हिस्टोरिकल ड्रॉडाउन, दैट इज व्हाट द जनरल रूल इज। वो हिट होने तक आपको वेट करना पड़ेगा। बट लेट्स से एज अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर, इफ आई अंडरस्टैंड दैट ओ मार्केट में फ्लोज चेंज हो रहा है, मार्केट का डायनामिक्स चेंज हो रहा है, सो इफ आई ट्वीक दिस आई कैन बी बेनिफिटेड, तो मेरा अडेप्शन जो है वो काफ़ी क्विक रहता है। तो आइटरेशन प्रोसेस है वो काफ़ी क्विक रहता है डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में। इट्स नॉट अबाउट जस्ट द एब्सोल्यूट मनी दैट वी आर मेकिंग, बट द एंटायर प्रोसेस ऑफ इट। बहुत सही यार, बहुत सही, वेरी इम्प्रेसिव। मुझे मतलब एक्साइटमेंट हो रहा है आपका ट्रेडिंग सेटअप देख के, और मैं खुद इतना डिस्क्रिशनरी में बिलीव करता हूँ। मुझे लगता है कि मैन पावर को पूरा एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ह्यूमन गट जो है ना, वो ज़बरदस्त चीज़ है, और जितना एआई आएगा उतना हम भी और बेटर होते जाएंगे। एज ह्यूमन वी विल अडेप्ट टू न्यू चेंजेस मच डेफिनेटली अडेप्ट टू न्यू देन टेक्नोलॉजी। फैंटास्टिक। अच्छा, हम क्योंकि लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये तो खैर 3:30 बजे तक चले गई, तो हमारा इंटरेक्शन जो है वो अभी बंद हो भी जाए, फिर भी हम ये इनका ट्रेडिंग दिखाते रहेंगे आपको, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड पे दिखाएंगे। आई रिक्वेस्ट हिम ऑल्सो कि आप अपने जो भी लर्निंग है ट्रेडिंग के दौरान कुछ आए तो आप हमारे viewers try को to देके- explain as much as possible. हाँ, ताकि क्या ये पूरा एक कॉम्पैक्ट वीडियो बन जाए। Time is around 10:10. Now I'm getting a bit of conviction that it might be a pure sideways day. It might be a seller's day. So I'll try to have opportunistic adding of size. So जब भी मेरे को size add करने का मौका मिलता है, I'll try to add it. तो if you can see that like मैं धीरे धीरे करके मैं quantity puts में 7,500 quantity मैंने बढ़ा लिया हूँ, but call की तरफ सिर्फ 3,000 quantity है. That's mainly because like it depends on how close I am to the spot from the call side and how close I am to the put side. If you can notice that I think I'm equal distance from both calls and puts. Market 10,870 पे है, I'm 30 points away from the calls and I'm 30 points away from the puts. So let's see. As of now, like the mark to market is steadily increasing. And funds भी काफ़ी कम use कर रहा हूँ मैं, देखते हैं. I'll wait for this 20 moving average to be taken out. ये अगर breach होता है then I'll aggressively add the puts. Probably ATM, ITM भी मैं add कर सकता हूँ. But as of now, I'll hold on to this. Okay. अभी फिर से एक रिजेक्शन आ रही है. The market is kind of consolidating here. बहुत ही छोटा रेंज बन रहा है. So yes, there is a possibility that एक झटके में किसी भी डायरेक्शन पे मुंह दे एंड मेरा जो मार्क टू मार्केट है वो पूरा निकल जाए. It's quite a possibility. But अगर ऐसे होता है and if it happens with the wall spike, तो I'll be trying to capitalize on this. So look at this. अभी the calls have lost some value.
तो मैंने कॉल्स को मैं फिर से ऐड किया. I'm slowly adding the calls here because in spite of the market staying at the higher level, the calls are not spiking, and at the same time the puts are also not spiking. So this range is very important. So market is expecting that this range is gonna hold. ये range intact रहने वाला है, and that's the reason like why open interest although building on both side options, and suddenly like call side एक crush भी देखने को मिल रहा है. बट आई नीड सम डिप अप until दिस पॉइंट. इतने तक तो मुझे डिप चाहिए. अगर यहाँ तक डिप चाहिए, डिप मिलेगा, then I can probably like consider, I mean I can safely consider this range to hold for at least another hour or two, and उसके बाद में I can make some changes. So though I missed the initial morning decay, and though I missed like the decent prices that I would otherwise want in order to trade the day aggressively, but यहाँ पे मैं कुछ modifications किया हूँ, and I've already started to add these hedges. तो 200 पॉइंट दूर का जो hedges मैंने 200-250 पॉइंट दूर का hedges मैंने ऐड किया है, and funds used are around 92 lakhs. I'm slowly scaling up into the position. तो position में scale up कर रहा हूँ, and I'm not exactly sure whether it's gonna work out or not, because मैंने एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये रेंज होल्ड करने वाला है एंड द वोलेटिलिटी इज गोइंग टू सबसाइड. तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ मैं पोजीशन साइज ऐड कर रहा हूँ, बट इट माइट कंप्लीटली बैकफायर एज वेल. आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर, बट बैकफायर होता है तो आई एम हियर टू मैनेज द रिस्क. तो रिस्क को मैनेज करेंगे, एंड एज वी कैन सी दैट द पुट्स आर लूजिंग अ डिसेंट चंक ऑफ वैल्यू. सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग दैट वी नीड टू डू at this point of time. So I'll just keep a stop loss of 11 on this. ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है. तो मे बी आई एड एन एट द मनी पुट ऐड कर सकता हूँ क्या? लेट्स सी. बट I'd rather add on to this. इसको ही ऐड करूँगा मैं. Because this is just pure price action trading, but in conjunction with some amount of VRP harvesting. तो ऐसा नहीं कि प्योर VRP हार्वेस्टिंग हो रही है यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से ही एडजस्टमेंट्स हो रहा है, प्राइस एक्शन के हिसाब से ही मेरा पोजीशंस मैनेज हो रहा है. बट अलॉन्ग विद दैट अंडरस्टैंडिंग लाइक हाउ द ऑप्शंस वर्क, लाइक हाउ द थीटा डीके वर्क्स, लाइक हाउ द वॉल क्रश वर्क्स, हाउ द IV स्पाइक बिहेव्स. IV स्पाइक क्या होता है, वो सब if you combine everything, because there are pure vol traders and there are pure price action traders, but if you are someone like who can combine both, a bit of price action as well as the concepts of vol trading, then I think it's going to be fantastic. So your your win rate and your equity curve smoothness, I think it can massively improve if you trade both with a combination of both vol trading concepts and price action trading concepts. Look at this, there is a sudden spike. It took me all my stop losses, call stop loss 11 and 12 को दोनों तरफ चला गया. And I have only this, so I'll add onto तीन बार हो गया मेरे साथ. Three times my call stop losses got hunted. I'll show you guys. It's completely okay because मैं इतना close stop loss के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, तो it's obvious that कभी ना कभी मेरा stop loss hunt होने वाला है. So I'll have to re-enter. मैं re-entry करता रहता हूँ, and if the momentum is there, I'll just hold on to the positions.
सी यहाँ पे अगर टीटा डीके के लिए ना आई कैन शॉर्ट ऑल दिस फार ओटीएम ऑप्शंस राइट. 3 रुपीज़ का ऑप्शन है, 2 रुपीज़ का ऑप्शन है. अगर मैं हेज के साथ में ऐड करूँगा ना, जस्ट बाई शॉर्टिंग दीज 3 रुपी ऑप्शंस आई विल मेक मोर देन 1%. But I think that shorting such far OTM options is extremely risky and the risk reward is not in my favor. So that's why I try to stay CTMs. So close to money, at the money या ज़्यादा से ज़्यादा 2 strikes दूर पे ही रहना ट्राई पसंद करता हूँ मैं. आई डोंट वांट टू शॉर्ट दिस एक्सट्रीम लाइक लो प्रीमियम टेल्स बोलते हैं ना, टेल्स को शॉर्ट करना, वी शुड नॉट टेक टेल रिस्क. सो दैट्स वाई लाइक आई ट्राई टू स्टे एज CTM और ATM एज पॉसिबल. बट देर आर डेज वेयर स्क्यू डेवलप हो जाता है एंड these tails would be like super overpriced. For example, suddenly market मान लीजिए 200-300 पॉइंट गिर गया मिड कैप निफ्टी. So even the 400-500 point call options would be trading at a decent value. तो practically free money, not literally free money, but practically it's considered free money. तो वैसे situations पे like I'll just short them. तो वो भी है, but again it all depends on the context. सब contextual है. देर इज़ नथिंग लाइक वन साइज फिट्स ऑल. मतलब एक तरह मतलब हम रोज़ आके 2 रुपए का ऑप्शन शॉर्ट करो तो बन जाता है पैसा, ऐसा भी नहीं है. एंड ऐसा भी नहीं कि रोज़ आके ATM शॉर्ट करो स्ट्रैडल ट्रेड करो तो पैसा बन जाता है, ऐसा भी नहीं है. एंड ऐसा भी नहीं कि रोज़ आके डायरेक्शनल ITM शॉर्ट करो तो रोज़ पैसा बनता है, ऐसा नहीं है. लाइक यू हैव टू ट्रेड विद द कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ट्रेड करना है. एंड दैट इज़ द एसेंस ऑफ डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, राइट. एंड इट डजंट मीन दैट लाइक वी गेट द कॉन्टेक्स्ट राइट एवरी टाइम. इवन वी हैव आवर हिट रेट्स. तो अगर हम इंस्टिंक्ट्स के साथ जाते हैं, मार्केट के साथ जाते हैं, लाइक इवन वी हैव डेज वेयर ऑल आवर इंस्टिंक्ट्स आर रॉन्ग, वेयर ऑल आवर गट फीलिंग प्रेडिक्शंस आर रॉन्ग, बट देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस. सो द गोल इज टू ऑब्टेन दैट मेथड, द गोल इज टू ऑप्टिमाइज दैट मेथड. So what I'm doing now is I got these calls, 925 calls at slightly decent prices, तो 6.5 rupees है. तो what I did is I shorted these 925 calls as well. So you can see that the mark to market is slow and steadily like rising. तो मेरा गोल ये है कि दोनों तरफ जितना क्रेडिट हो सके उतना क्रेडिट कलेक्ट करना है. And if the market remains sideways, if it's an easy day, like we'll make a good amount of money. If the market becomes volatile, we'll try to risk manage and salvage whatever we can. So as of now, look at this, the mark to market is around 23,000-24,000. And धीरे build करना है. Like I visualize my trading as building a cricket innings. तो power play पे approach different रहेगा, mid overs में approach different रहेगा, death overs में approach different रहेगा, depending upon like how good in sync you are with the markets. My approach slightly varies. So you can see that like I'm adding the hedges and I'm slowly trying to add the quantities. Now, what's my plan? The plan is, let's say like देखो यहाँ पे देखो 840 से लेके, ये तो वीक है, तो 850 से लेके 825 काफ़ी छोटे रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है. एंड इवन द कैंडल साइजेस आर नॉट दैट बिग. तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट द मार्केट माइट बी साइडवेज. सो आई विल ट्राई टू हैव अ डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन फॉर द डे. ठीक है, अगर मार्केट एक बड़ा डायरेक्शन में मूव कर रहा है, then I'll probably have a directionally biased strangles or even ratios, or even बहुत ज़्यादा ही volatile है तो sometimes I even go for like tightly hedged iron flies depending upon the market scenario. And अगर बहुत ज़्यादा ही volatile है then sometimes I even go for just the tail selling, like overpriced tails है तो overpriced tails भी कभी कभी मैं sell करता हूँ with of course with strict stop losses. तो again as I'm repeatedly saying, it is contextual. तो context के base पे हम लोग trade करते हैं. So as of now, like I have this mark to market cushion, and also like I'm adding the size at the back of this mark to market cushion. But suddenly market एक reversal आता है and sudden एक बड़ा move आता है. The hit I'm going to take is on the slightly elevated size. तो higher size पे मेरे को hit मिलने वाला है. So probably like मैं धीरे करके मैं जो भी ये mark to market accumulate किया हूँ वो एक झटके में जा भी सकता है. But I'm completely okay with that because जैसे जैसे mark to market build हो रहा है, it means that something is working in your favor. Either the market is suiting your trading style or your trading approach, or you're very much in sync with the markets. So I try to ride that momentum. Though I'm not a trend follower from trading perspective, but when it comes to trading psychology wise, I'm a trend follower. Like if something is working, like you have to capitalize on that and try to make the most of that day. So as of now, I feel that the market is going to be sideways, and I have taken a decent amount of credit as of now. So I'm again going to add another
पुट्स हियर कर लेते हैं पुट्स. मेरे बहुत दिल्ली से क्या हाँ कर दीजिए. Okay, though the bias is bottom form हो चुका है and the markets might be heading in this particular direction, but if you look at the major trend, तो major trend आज का दिन का जो है ऐसे type है. So we can suddenly see one small big red candle which can spike these puts little out of control. So मैंने क्या किया, दो 850 puts था उसको मैंने पूरा cover कर दिया है and I've slowly started adding to the call options. तो कॉल ऑप्शंस में अभी भी मैं ऐड कर ही जा रहा हूँ मैं. सो या लुक एट दिस नाउ, इट्स अ प्योर नॉन डायरेक्शनल ट्रेड. तो यहाँ पे 900 and 825 पे 7500 क्वांटिटी है एंड 775 पुट्स एंड 925 कॉल्स पे अराउंड 3000 क्वांटिटी है. आई मीन द डेल्टा इज नॉट एग्जैक्टली मैचिंग, डेल्टा मैचिंग तो नहीं हुआ है, बट आई वुड से दैट दिस इज अ फेयरली डिसेंट नॉन डायरेक्शनल ट्रेड एज ऑफ नाउ. तो मुझे क्या मिलता है, मुझे यहाँ पे ये जो डे हाई फॉर्म हुआ है, डे हाई एग्जैक्टली डे हाई नहीं है, दिस स्विंग फॉर्म हुआ है. जब तक ये ब्रीच नहीं होता तब तक आई हैव दिस होल्डिंग पावर ऑन दीज कॉल ऑप्शंस. एंड एट द सेम टाइम अगर एक शार्प मूव आता है देन आई कैन ऑलवेज ऐड द एक्स्ट्रा पुट्स. सो बेस्ड ऑन दैट आई एम वर्किंग. तो आप देख रहे हैं कि कैसे स्लो एंड स्टडीली मार्क टू मार्केट रेज हो रहा है. तो दैट्स द गोल फॉर मी. तो मेरा कैसा है, धीरे धीरे द स्कोर बोर्ड नीड्स टू बी टिकिंग. एंड अगर स्कोर बोर्ड टिक नहीं हो रहा है, इट मीन्स दैट आई एम नॉट इन सिंक विद द मार्केट्स, राइट. लाइक मेरे रन्स नहीं बन रहा है, देन आई विल प्रोबेबली टेक द डिफेंसिव अप्रोच. तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, 825 है, 825 इज व्हाट, लाइक जस्ट बिलो द डेज लो. तो आई विल होल्ड ऑन टू दिस स्विंग एंड ये स्विंग ब्रीच होने तक इस 825 पुट्स को मैं होल्ड करूँगा एंड उसके बाद आई विल ट्राई टू स्लोली टेक इट अवे. एंड अगर प्रीमियम्स में भी अगर इफेक्ट पड़ रहा है देन ऑल्सो आई विल हैव टू रोल दिस अवे. सी मार्केट एक प्रॉपर नॉन डायरेक्शनल ट्रेड दिखा रहा है. तो इफ़ इट हैपन्स इट्स रियली गुड, यू कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. बट एक इंट्राडे में एक सडन एक गंदा सा वॉलेटिलिटी आ जाती है देन प्रॉबली इट माइट हर्ट आवर प्रॉस्पेक्ट. निफ्टी हैज़ ब्रोकन द डेज लो. निफ्टी डेज लो ब्रीच करके नीचे जा रहा है, बट मिड कैप निफ्टी का एंड निफ्टी का कोरिलेशन काफ़ी कम है, राइट. सो वी कैन नॉट से दैट निफ्टी जैसे बिहेव कर रहा है एग्जैक्टली मिड कैप निफ्टी भी ऐसे बिहेव करने वाला है. सो आई एम गोना वेट एंड वॉच. तो जब तक ये कंसोलिडेशन लेवल ब्रीच नहीं होता तब तक द पुट्स आर नॉट ऑफ एनी थ्रेट्स. एंड मैंने धीरे धीरे कॉल्स को भी आई कैन स्लोली ब्रिंग द कॉल्स क्लोजर एज वेल, बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो नीड फॉर दैट. आई विल जस्ट होल्ड ऑन टू दिस. एंड इवन विद दिस आई हैव जस्ट यूज्ड हाफ ऑफ माई मार्जिन. वन करोड़ ही यूज़ किया मैंने मार्जिन. तो और 1 करोड़ पड़ा है यूज़ करने के लिए. बट वेदर आई एम गोना यूज़ इट और नॉट, इट्स अगेन इट कम्प्लीटली कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड है. मैं यूज़ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ. प्रोबेबली 230 के बाद मैं पूरा क्वांटिटी जा सकता हूँ. सो ऑल ऑफ दैट इज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड. तो लेट्स सी. मार्क टू मार्केट इज अराउंड 32-33 के.
देखता है ना। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लाइक हाउ आर द कॉल्स एंड पुट्स प्राइस्ड। इसको मैं ग्रीक्स यूज़ करके, सिंथेटिक फ्यूचर्स यूज़ करके भी मतलब मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट टू कीप इट सिंपल, टू कीप इट simplified, I'm just gonna explain like how the option prices are pricing in a certain amount of directionality in the markets. मतलब speculative positioning, मतलब speculative positioning होती है market में. For example, markets are at 10,875. Right, कहाँ पे चल रहा है market? 10,875, 10,872 के आसपास. So the at the money calls are trading at 14 and the at the money puts are trading at 21. So you can see that the puts have a lot of value, or in other words the calls are being underpriced. तो अगर मार्केट एक बयास के अगेंस्ट चला जाता है, देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ कॉल राइटर्स, दे विल बी रनिंग फॉर कवर. तो मेरा जो कॉशन है, तो आई विल बी एग्जर्टिंग माई कॉशन ऑन द कॉल साइड, बिकॉज कॉल साइड कभी भी एक शार्प मूव आ सकता है, बिकॉज दिस कॉल्स इन माई ओपिनियन आर अंडर प्राइस्ड. अगर मार्केट जो पोजिशनिंग के हिसाब से बिहेव करती है, देन देयर इज नो इशू, बिकॉज दे धीरे करके ये डीके होने वाला है. बट इफ अट ऑल वी सी अ मूव अगेंस्ट द जनरल पोजिशनिंग ऑफ द मार्केट, तो देन दीज कॉल्स आर गोइंग टू सी सम सॉर्ट ऑफ शॉर्ट कवरिंग. तो इसको मैं ग्रीक्स को यूज करके भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट लेट्स नॉट गेट इन देयर. सिंपल चीज़ है, लाइक इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, करेक्ट. लाइक Black-Scholes model is just a retrofitting model to explain why the option prices are behaving this way. But in the end, all these prices are behaving not based on Black-Scholes model, but just based on pure supply and demand between buyers and sellers. तो इसको explain करने के लिए हम कोई models को use करते हैं कि एक मॉडल बना के एक वेरिएबल्स डाल के हम एक्सप्लेन कर पाए कि why is this behaving the way it is behaving. So just by looking at the premiums, like once you start looking at the premiums, you will start to get the feel for the premiums कि क्या expensive है, क्या cheap है. तो you can put some variables to it to define which is expensive and which is not. But if you generally start getting the feel for it, then you don't need those variables. That's my personal opinion. Look at this. We can see that यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है स्पॉट में, बट द ऑप्शन प्रीमियम्स पुट्स आर लूजिंग वैल्यू. कैन यू सी दिस? यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म हुआ, बट ऑप्शंस चार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट्स से लाइक पुट ऑप्शंस चार्ट में 10,875 पुट ऑप्शन में भी एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, राइट. सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट द ऑप्शन प्रीमियम फॉलोज द स्पॉट चार्ट, इट कैन बी द अदर वे अराउंड एज वेल. सो यहाँ पे देखो कॉन्स्टेंटली ये नीचे जा रहा है पुट्स, इन स्पाइट ऑफ द मार्केट फॉर्मिंग अ रेड कैंडल ऑन स्पॉट. रन स्टार्ट है, रनिंग है. हाँ अच्छा. मैं रनिंग नहीं कर रही, ऑन कर रहा हूँ. सब कर रहा, कट कर देना.
All right. Time is exactly 11 o'clock and we are seeing insane linear decay in the option premiums. तो दोनों साइड से option premiums काफ़ी decay हो रहा है. But this is also a little concerning because अभी 11 बजे के अंदर ही इतना सारा decay आ चुका है. Then what is going to be the case for the next 2 hours, 3 hours? तो next 2-3 hours market सिर्फ इधर उधर घूमता रहेगा. It will force you to adjust the positions. It will give you like some random spikes and it will not add to any of your mark to market. तो already मेरा 51-52,000 already 53,000 चल रहा है. So we can see that a good amount of crush that's happening from the put side and also the calls are not rising at all. तो जैसे मैं कह रहा था कि it is a seller's day. So this is something called like wall prediction. मतलब आपको देख के मतलब एक idea आ जाता है. If you trade the same instrument, if you trade the similar kind of approach for a long time, you start feeling कि what is gonna be today. तो उसके हिसाब से you can position yourself. उसके हिसाब से आप approach उस दिन का approach आप decide कर सकते हैं. Now I told in the morning itself like morning ही काफ़ी अच्छा premiums है. I would have taken a heavy size in the morning itself, but because of technical delay यहाँ पे setup करने के time पे थोड़ा delay हो गया. I could not take the position, but even then I slowly added the size. तो organically मैंने mark to market grow किया है and my current mark to market is around 53-54,000. Now what I'm gonna do? Now I'm gonna be रिस्किंग ऑफ. मतलब क्या है, मेरा रिस्क को कम करते जाऊंगा rather adding the size. अगर एक क्लियर कट डायरेक्शन मिलता है तो साइज जो ऐड होने वाला है इट विल बी ओनली फ्रॉम द प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव एंड नॉट फ्रॉम द VRP और वॉल पर्सपेक्टिव. क्योंकि वॉल पर्सपेक्टिव से अभी साइज ऐड नहीं कर सकता बिकॉज प्रीमियम्स हैव ऑलरेडी डीकेड अ लॉट. देखो दोनों 70% से ऊपर प्रीमियम्स डीके हो चुका है. एक्सपेक्टिंग दैट द मार्केट्स गोना बी इन अ टाइट रेंज फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. It might happen, it might not happen, but this is what the market ka premiums, this is what the premiums are implying, and this is what we call implied volatility, right? Premiums ये imply कर रहा है कि it's gonna be a seller's day, it's gonna be a sideways day, but एक sudden एक movement आ जाता है, then all the sellers who have shorted these options at these dirt cheap prices, they'll be running for cover. So that's why जो अभी इसके बाद जो साइज ऐड होने वाला है इट इज फ्रॉम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव एंड नॉट फ्रॉम वॉल पर्सपेक्टिव. तो वॉल के हिसाब से मैं साइज नहीं ऐड करने वाला है. अगर किसी डायरेक्शन पे स्पाइक आ रहा है देन आई विल प्रोबेबली स्टार्ट रिड्यूसिंग द रिस्क ऑन दैट साइड. बट प्राइस एक्शन के हिसाब से आई माइट बी एडिंग साइज इन द डायरेक्शन ऑफ द मूव इन अ ट्रेंड फॉलोइंग मैनर. कि मेरी तरफ से तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ है नहीं पूछने के लिए. अब एक्सेप्ट द फैक्ट कि सेम चीज़ें क्या आप मिड कैप में यूज़ कर रहे हैं, आप सेम थ्योरी निफ्टी में भी यूज़ करते हैं क्या, सेम थ्योरी बैंक निफ्टी में करते हैं, कुछ तो डिफरेंट होता होगा नहीं? हाँ, मैं उसको लाइव ट्रेडिंग में भी एक्सप्लेन कर रहा था. हाँ. देयर आर सम थिंग्स विच आर इंडेक्स स्पेसिफिक. हाँ, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द इंडेक्स. मतलब आप ऑस्ट्रेलिया में जाके कैसे बैटिंग करते हैं एंड इंडिया में कैसे बैटिंग करते हैं डिफरेंट है. वहाँ पे बाउंसी पिचेस होते हैं, यहाँ पे स्पिनिंग पिच होता है. तो आपका जैसे हम लोग चेंज करना पड़ता है हमारा अप्रोच बैटिंग में, तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होता है. मिड कैप निफ्टी का एक बिहेवियर होता है, निफ्टी का एक बिहेवियर होता है, एंड निफ्टी का जो मार्केट कैप है, वेटेज है, कितना इजीली मैनिपुलेटेबल है, उसका लिक्विडिटी कैस्केड्स कैसे आ सकता है, स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे आ सकता है, मार्केट मेकर्स कितने हैं, वो सब पे डिपेंड करता है कि इस इंडेक्स का बिहेवियर क्या होता है. तो उसके बेसिस पे हमारा जो रिस्क प्रोफाइल भी है वो भी सेट होता है. एंड देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि ऐसे ही करना है. There are days where mid cap nifty has moved 200 points up, 200 points down, 200 points up. But आज mid cap nifty आप देखेंगे तो 25 पॉइंट के रेंज पे पूरे दिन बिता रहा है. So it either gets pinned. So mid cap nifty का ये एक नेचर है, मैं लाइव ट्रेडिंग में भी एक्सप्लेन कर रहा था. Either it moves violently or it gets pinned throughout the day. And 230 के बाद एक मोमेंटम आना शुरू होगा, दोनों तरफ मारना शुरू करेगा. So this is how did I get this? Like लोगों को पता है कि मेरे को कैसे सीखना है सब. Spend time in the markets. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो दोस्तों मेरी तरफ से प्रफुल्ल के लिए और प्रश्न नहीं है. आपके अगर प्रश्न होंगे तो आप इस वीडियो के कमेंट में डालिएगा. एंड प्रफुल्ल भी वैसे यूट्यूब में वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, बहुत एक्टिव नहीं है, बट मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा एक्टिव होइए. इस साल एक्टिव. हाँ, अब आप एक्टिव होइए, कम से कम हफ्ते में एक तो रिकॉर्ड करिए. Probably like that's the plan going तो ही forward. विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग वंस अगेन. तो आप कुछ भी अगर आपका प्रश्न आता है इस वीडियो में, इस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को लेके, तो आप इस वीडियो के नीचे में कमेंट में डालेगा. एंड आई रिक्वेस्ट प्रफुल्ल थोड़ा दिन एटलीस्ट आप और आपकी टीम अगर कोई भी एक्टिव रह सके तो क्वेश्चंस का आंसर जितना आप देंगे उतना लोगों को क्लैरिटी होगा, उतना लोग आपको और प्यार करेंगे. और हम फाइनली सब प्यार की भूखे हैं ना. जस्ट किडिंग.
तो दोस्तों ये वीडियो मेरी तरफ से मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा क्योंकि प्रफुल्ल ट्रेडिंग अपना कंटिन्यू रखेंगे और आपको और फर्दर लर्निंग इनकी तरफ से मिलेगी। और 3:30 बजे तक होपफुली ये जो अभी 66 है ये 1 लाख तक। लेट्स नॉट जिंक्स इट। देखा जाएगा। अच्छा मजाक कर रहा हूँ मैं। जो भी होगा देखा जाएगा। जो भी हो जाए देखा जाएगा। ये अच्छा थ्योरी है। मैं तो ऐसे ही बिकॉज बोल मैं दिया। तो ये बोलता था कि बीच में ऐसे किया था कि आई स्टॉप पोस्टिंग माई प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स ऑन ट्विटर एंड सेड दैट जब भी लॉस होता है सिर्फ उसी दिन पोस्ट करूंगा। हाँ, अच्छा नजर ना लग जाए। वैसे सब भी वर्क करता है साइकोलॉजिकली। ऑलराइट, सो मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्द। और प्रफुल्ल आपके साथ जुड़े हुए हैं। So time is just 5. All right, time is close to 1 o'clock, and the mark to market has reached close to 88,000 rupees. And you can see that my quantity has substantially increased compared to what I traded in the early days. Sorry, you can see that the quantity has substantially increased compared to the morning session. So abhi the puts, the market is showing some signs of weakness here. तो नीचे आने का ट्राई कर रहा है मिड कैप निफ्टी, एंड एट द सेम टाइम निफ्टी ब्रोक द 22,400 लेवल्स. इट वेंट अप टिल लाइक 22,370 एंड वहाँ से थोड़ा एक पुल बैक आया था, बट अगेन एक नीचे की तरफ का ही मतलब मेरे को सिग्नल मिल रहा है. सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोइंग टू होल्ड ऑन टू दीज पुट्स अंटिल लाइक 7.5. तो जैसे 7.5 टच होगा तो वहाँ से मैं इसको इधर रोल करना शुरू करूँगा टू 825 और आई कंप्लीटली कट द पुट्स. बट एज ऑफ नाउ द पोजिशन इज ऑल राइट बिकॉज मार्क टू मार्केट इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग. तो अगर ये थोड़ा स्केरीली ऊपर जाता है देन आई विल सी समथिंग टू बी डन. So I'm slowly adding to the 875 calls. तो धीरे धीरे ऐड कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे जो टॉप बनी है तो दिस टॉप इज समवेयर अराउंड 873. तो अगर ऊपर भी जाता है तो आई डोंट थिंक द कॉल शुड स्पाइक मोर देन 10 और समथिंग. अगर 10 के ऊपर जाता है तो आई अगेन लाइक रिस्क मैनेज देम. यहाँ पे जो 3000 क्वांटिटी पड़ी है तो इट्स काइंड ऑफ यूजलेस. यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ बन नहीं रहा, बट ठीक है वो छोटा मोटा पैसे भी मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है. देखते क्या होता है. तो जैसे मैंने यहाँ पे रिस्क मैनेज किया द मार्केट्स आर सडनली सीइंग अ रिवर्सल. यहाँ पे एक विक आ रही है तो लेट्स सी. तो इस वीक के बॉटम तक तो पुट्स को कुछ करना नहीं है, बट कॉल्स आई विल स्टार्ट रिस्क मैनेजिंग फ्रॉम 10. लेट्स सी. ऑलराइट, टाइम इज़ क्लोज टू 1:30 नाउ एंड यहाँ पे टाइम दिखा देता हूँ 1:36 है एंड द मार्क टू मार्केट इज़ क्लोज टू 1 लाख के अराउंड होवर कर रहा है. द आइडिया इज़ टू कलेक्ट एज मच प्रीमियम्स एज पॉसिबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था सुबह से इट्स गोना बी अ सेलर्स डे, तो वैसे ही कंप्लीट साइडवेज चला गया है मार्केट. काफ़ी छोटा रेंज फॉर मिड कैप निफ्टी, बहुत ही छोटा रेंज में. सो मिड कैप निफ्टी का मैंने बता रहा था कि लाइक हर एक इंस्ट्रूमेंट का बिहेवियर पैटर्न आपको समझना पड़ेगा. सो द फर्स्ट थिंग इज़ मिड कैप निफ्टी इधर बहुत बड़ा मोमेंटम देता है या बहुत ही कंप्लीट पिंड एक्सपायरी रहती है. तो टुडे हैपन्स टू बी द पिंड एक्सपायरी. तो 9:15 के आसपास एंट्री करते तो बहुत अच्छा प्रीमियम्स मिलता, बट नथिंग यू नो नथिंग बैड एट ऑल बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मेड क्लोज टू 0.6-0.7% एंड काफ़ी अच्छा प्रीमियम्स भी है. मैं अभी देखो एट द मनी स्ट्रैडल पे भी थोड़ा बहुत क्वांटिटी लगा के बैठा हूँ एंड मोस्ट ऑफ माई क्वांटिटीज ऑन कॉल्स आर इन 10,900 कॉल 13,500 क्वांटिटी एंड पुट्स पे 2-3 स्ट्राइक पे है. वन इज़ एट द मनी, वन इज़ CTM एंड अनदर इन इज़ OTM. बिकॉज यहाँ पे 825 पुट पे भी काफ़ी ठीक ठाक प्रीमियम्स मिल रहा है. सो दैट्स द रीज़न आई एम स्टिल ट्रेडिंग कीपिंग सम क्वांटिटीज़ इन दैट 10-825 पुट्स. अभी भी मैं हेजेस ऐड करके साइज़ में ऐड कर सकता हूँ और भी, बट आई विल वेट फॉर सम स्पाइक. अभी मैं ऐड करूँगा तो यूजुअली क्या हो जाता है, एक सडन स्पाइक आता है तो बड़े क्वांटिटी पे मेरा मार्क टू मार्केट लॉस होता है. सो दैट्स वाई आई वांट टू कीप दिस मार्क टू मार्केट एज स्टेबल एज पॉसिबल. धीरे धीरे मैं सुबह से आपको दिखा रहा था कैसे धीरे धीरे इसको इंक्रीजिंग तरीके में इसको मेंटेन करना है. तो आई एम ट्राइंग टू डू दैट. तो नाउ इज़ नॉट द टाइम टू ऐड साइज. तो अभी मैं साइज ऐड नहीं करने वाला हूँ. अगेन फ्रॉम when I say I'm not gonna add size, that is purely from wall front. तो वॉलेटिलिटी के हिसाब से अभी साइज ऐड करने का कोई सेंस नहीं बनता है. बट इफ़ आई गेट एनी प्राइस एक्शन का मूवमेंट, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है
या ब्रेक डाउन होता है, देन आई विल प्रोबेबली ऐड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड. तो वॉल के हिसाब से, वॉल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो अभी कोई एडिशनल क्वांटिटी डालना या कुछ एक्स्ट्रा रिस्क लेना बनता नहीं है, बिकॉज मैं चाहूँ तो मैं 30,000 क्वांटिटी भी मैं डाल सकता हूँ थोड़ा क्लोजर हेजेस लगा के, एंड ऑल्सो लाइक पूरे के पूरे 30,000 क्वांटिटी भी मैं 875 स्ट्रैडल पे भी मैं बैठ सकता हूँ. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम नॉट विलिंग टू टेक दैट रिस्क. सो देखते हैं, लाइक इफ़ वी गेट एनी स्पाइक, बिकॉज 2 o'clock के आसपास जनरली एक स्पाइक आता है, 2:30 के आसपास एक स्पाइक आता है. तो इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी इन दैट स्पाइक टू ऐड साइज और टू रोल ओवर माई ऑप्शन स्ट्राइक्स टू क्लोजर स्ट्राइक्स, आई विल डू दैट. वरना एज ऑफ नाउ इट्स अ स्मूथ सेलिंग डे फॉर सेलर्स. तो काफ़ी ईजी डे है सेलर्स के लिए. I mean, I cannot just come and say that, oh, मेरे स्किल की वजह से ये पैसे बना. नहीं, like the market has been easy today, relatively easy today. So yeah, one of those days. All right, time is close to 1:50 and the mark to market has climbed up to around 1.15 lakhs. And अभी मेरा जो expectation है, it's not much movement from here, but at the same time, usually indices have these tendencies to expire at the round numbers. So I'm expecting either 850 or I'm expecting somewhere around 900. Because पूरा sellers आज पूरे दिन बैठ के पैसे बनाए हैं and the walls are also extremely at the lower levels. तो काफ़ी कम प्रीमियम्स है. तो अगर एक बार एक मोमेंटम आएगा तो एटलीस्ट वंस एक स्पाइक आ सकता है. दिस इज़ वॉट माई एक्सपेक्टेशन इज़. तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू गेट आउट. एक टाइट एसएल के साथ ही मतलब मैं ट्रेड कर रहा हूँ. एसएल्स इन द सेंस नॉट एग्जैक्टली इन द सिस्टम, बट सिस्टम में भी थोड़ा बहुत एसएल्स होने वाला है एंड एट द सेम टाइम मैं मार्केट में भी एग्जिट करने वाला हूँ. द आइडिया इज़ एक पिनिंग का बेट लेना है, मतलब कहाँ पे मार्केट एक्सपायरी पे पिन हो सकता है, तो वी कैन टेक दैट बेट. तो मेरे हिसाब से इट्स ईदर 900 और इट्स एट 850. वो मूव 2 o'clock पे आ सकता है, 2:30 पे आ सकता है, या 3 o'clock के बाद एवरेजिंग स्टार्ट होने के बाद भी आ सकता है. बिकॉज आई डोंट एक्सपेक्ट दैट द मार्केट टू बी दिस साइलेंट थ्रू आउट द एंटायर डे. मतलब फर्स्ट मिनट में ये जो मूव आया उसके बाद पूरे दिन इतना शांत साइडवेज मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ. एटलीस्ट वन स्पाइक इज एक्सपेक्टेड टुडे. तो कब आएगा वो किसी को पता नहीं है, बट आई विल जस्ट बी कॉग्निसेंट ऑफ द फैक्ट दैट इट माइट कम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम नाउ. तो उसके हिसाब से आई कैन एक्चुअली साइज माई पोजिशन लोअर नाउ. मैं थोड़ा पोजिशन साइज भी कम कर सकता हूँ, बट ठीक है, मार्क टू मार्केट है मेरे पास अच्छा खासा ठीक ठाक. तो देखते हैं, अगर कुछ हुआ तो भी क्या, जीरो हो जाएगा. जीरो हो तो क्या होगा, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट डे बोल देंगे. बट आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज आई एम गोना मैनेज माई रिस्क अग्रेसिवली. बट as I said, I'm not expecting the expiry at 10,875. I'm either expecting at 10,850 or 10,900. इन 2 पॉइंट्स पे मेरा एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. तो उसके हिसाब से मैं पोजिशनिंग अभी कर सकता हूँ. मैं इधर विथ ATM OTM रेशियोज और विथ जस्ट प्योर डायरेक्शनली बायस्ड स्ट्रैंगल्स और विथ डायरेक्शनली बायस्ड स्ट्रैडल्स से भी मैं पोजिशनिंग कर सकता हूँ. बट आई विल टेक सम टाइम. तो आई विल वेट फॉर द मार्केट्स टू गिव मी कन्फर्मेशन. तो कहीं से भी एक डायरेक्शन आना चाहिए, वो आने के बाद विल टेक अ कॉल. ऑल राइट, टाइम इज़ 4 minutes past 2 o'clock and the mark to market again is at somewhere around 1.27 1.3 lakhs. And यहाँ पे आप देख सकते हैं तो आई हैव स्लाइटली बिल्ड द पोजिशंस. थोड़ा साइज ऐड किया हूँ 10,875 स्ट्रैडल पे. And both are trading at 8.5, and I have 4,500 quantities on both of them. So 875 straddle पे 4,500 quantity है, and 850 900 strangle पे close to 10,000 12,000 quantity है. And I have this chiller quantity 4,500 quantity in a 10,825 puts. And as I mentioned, I'll try to use the margin less than 1.5 lakhs. 1.5 के अंदर ही मैं रखने को ट्राई किया हूँ. So I don't want to use any more than this. अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है 3 o'clock के बाद तो खाली मार्जिन पड़ा है तो मैं यूज़ करता हूँ, बट आई विल ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू दिस मार्जिन. सो द मार्क टू मार्केट इज़ 1.32 lakhs एंड 4,500 क्वान्टिटी स्ट्रैडल पे है. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट वंस एनी ऑफ दीज ऑप्शंस माइट गो टू 15 हियर. तो इधर कॉल 15 पे जाएगा या पुट्स 15 पे जाएगा, बट आई एम नॉट द वन टू होल्ड दीज ऑप्शंस टिल 15 बिकॉज दैट वुड काइंड ऑफ डेंट माई मार्क टू मार्केट. तो इसका if I show you the charts, again, classic sellers day.
तो कहीं पे भी मोमेंट नहीं है, कुछ भी स्पाइक्स ज़्यादा कुछ नहीं है. एक बार कॉल की तरफ आया था दो बार, बट इट देवर नॉट एट ऑल स्पाइक्स कंपेयर टू व्हाट वी हैव बीन विटनेसिंग इन द मार्केट्स एट इन द रिसेंट टाइम्स. सो प्रेटी ईजी डे टू बी ऑनेस्ट. सो ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, बट सिंस आई एंटर्ड लिटिल लेट तो आई हैड टू बी अ लिटिल केयरफुल बिकॉज आई वॉज एंटरिंग एट द क्रस्ट प्रीमियम्स. तो बट थिंग्स वर्कड आउट. देखेंगे कितना बनता है बाय द डे एंड. वी स्टिल हैव अनदर hour and a half to go. Let's see like how much I can make from this point onwards. Close to 1% आ गया है profits. तो कितना बनेगा वो देखना पड़ेगा. एंड एवरेजिंग के टाइम पे भी अगर मार्केट स्पिन रहे तो देन straddle sellers would be having a jackpot day today. Let's see. Yeah. Just like I predicted, markets are trying to move towards the 10,850 levels. And मैंने कहा था कि कोई ना कोई ऑप्शन 15-16 पहुंचेगा. सो नाउ दिस 875 पुट ऑप्शन रीच्ड ऑलमोस्ट 23 का हाई बना के अभी 20 के आसपास चल रहा है. कैन चेक हियर. एंड व्हाट आई डिड इज आई ग्रेजुअली exited my puts and now I have majority of the calls and only 825 का puts है. What I'll do is I'll start adding into these 825 puts slow and steadily. देखते हैं क्या होता है, because यहाँ से market एक support ले सकता है. Either the market's gonna take support from here or there will be a breakdown post 230 के बाद एक breakdown आ सकता है. तो for both the cases I'm prepared. हाँ ठीक है, मेरा मार्क टू मार्केट 1.3 लाख से 1.15 पे आया. सिर्फ 15,000 का जो मार्क टू मार्केट डिप था. एंड दिस इज कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल. आई गेस आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद दैट. बट इट्स गुड दैट लाइक आई एग्जिटेड ऑल दीज पुट्स. यू कैन सी दैट मैंने पुट्स कैसे एग्जिट करते आया. फर्स्ट इज 875 पुट्स को मैंने 13 रुपीज़ पे मैंने एग्जिट कर दिया था. नाउ इट्स एट 19. एंड 850 पुट्स को 4.8 पे, 5.8 पे, 7.7 पे, 7.3 पे सब जगह पे एग्जिट किया. ओके, सम ऑफ देम आई काइंड ऑफ कॉट द टॉप्स, बट आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स बिकॉज कभी भी एक बड़ा मूव आ सकता है. एज आई सेड, एज एन ऑप्शन सेलर योर फर्स्ट जॉब इज टू मिनिमाइज योर लॉसेस, मिनिमाइज योर MTM डेंट so that we stand a chance to make money. So unless I see the high of this candle taken out, I'm not very sure whether the bounce might come from here. But bounce आने का chance बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे. But I want a confirmation from the markets and only after that I'll take any action. Because यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा विक्स है, right? यहाँ पे भी एक equilibrium point दिख रहा है. तो इस equilibrium point से फिर से rejection आएगी तो we might see a breakdown as well. But मेरे हिसाब से the markets should expire somewhere around 10,850 levels. तो 10,850 के आसपास markets expire हो सकता है. And I'm gonna be working with that idea. Close. If you notice, what I did is I opened an 850 straddle. मुझे लग रहा है कि 850 पे close होने वाला है markets. तो मैं 850 का एक straddle बनाया. In this case, the call option is at 17 rupees, 16.5, 17 पे चल रहा है. And the put option is at around 6.5 rupees. So this is the pinning bet. मेरा pinning bet है 10,850 पे. So most probably the markets might breach this. एक puts में एक drastic spike देके वापस यहाँ पे expire हो सकता है 850 के आसपास. So that's what I've been trying to position myself with. एंड वैसे तो 875 कॉल्स एंड 900 कॉल्स इसका मैं रिस्क मैनेज कर सकता हूँ. तो जैसे जैसे प्राइस एक्शन डेवलप होगी उसको मैं इधर निकालूंगा या ऐड करूँगा. सो लुक एट दिस, यू कैन सी दैट 850 पुट्स आर स्लोली पिकिंग अप एंड इवन द 850 कॉल्स आर स्लोली लूजिंग देयर वैल्यू. 17 पे शॉर्ट किया था, 15-16 पे आसपास चल रहा है. सो अगर 850 पे exit expire होता है, then I'll slowly add the size onto the 850 straddle, and at the same time I need to be careful of this 825 puts because this is the strike which has the highest risk of gamma. तो gamma risk सबसे ज़्यादा 825 puts पे है. So देखेंगे क्या होता है. तो हो गया भैया, डन बोले तो इसका कट, हाँ अभी का कट. So मैंने जैसे कहा वैसे exactly like 845 पे गया, and these put options 850 put options from 4 rupees they went up till like 12 rupees. मैं option chart भी मैं दिखा देता हूँ. तो they went from almost 4 rupees, 2 rupees से लेके 12 rupees एक spike आया. I was telling you guys that एक spike आएगी किसी भी direction में.
एंड नाउ आई हैव पोजिशन माई सेल्फ फॉर द 850 का क्लोज. 850 एक्सपायरी के लिए मेरा पोजिशनिंग है. बट अगर मार्केट वापस रिवर्सल मोड पे आता है देन ऑफकोर्स लाइक आई हैव टू डू द डैमेज कंट्रोल. बट एज ऑफ नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट्स टू होवर विद इन दिस रेंज. इस रेंज के अंदर होवर करने वाली है एंड इट विल समवेयर एक्सपायर हियर. अगर मोमेंटम आती है देन आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर विच डायरेक्शन द मोमेंटम माइट कम. बट आई फील दैट ऑन अ डे लाइक दिस यूजुअली 2 o'clock के बाद 2 o'clock के आसपास एक स्पाइक आती है. देन मोस्ट प्रोबेबली दैट्स द एंड ऑफ द स्पाइक एंड यूजुअली उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन पे चली जाती है या पिनिंग में चली जाती है. तो बेसिकली मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है बट वोलेटाइल होके आई एम एक्सपेक्टिंग 850 एक्सपायरी. तो आई माइट बी रॉन्ग. ठीक है, इवन इफ आई एम रॉन्ग आई विल ट्राई टू डू द डैमेज कंट्रोल. इफ आई एम राइट आई ट्राई टू डबल डाउन ऑन माई पोजिशंस. दैट्स ऑल. तो एज ऑफ नाउ दिस इज द पोजिशन. If you can see this, my put options are only 4,500 quantity. यहाँ पे एक 3,000 quantity का puts पड़े हैं and 850 puts पे एक 1,500 quantity है. बाकी सब around 20,000 का quantity मेरा call के side पे ही पड़ा है. So if you can notice, I'm not just trading the direction but I'm also trading the walls. So it's the combination of price action and wall trading. So this is what gives me my edge. And यहाँ पे इसको मैं hold करूँगा but I'll have to, क्योंकि मिड कैप निफ्टी हैज़ दिस नटोरियस रेपुटेशन ऑफ गिविंग लाइक मैसिव मूव्स. तो एक सेकेंड में बहुत बड़ा कैंडल आ सकता है किसी भी डायरेक्शन में. सो एट द सेम टाइम मेरा जो भी प्रेडिक्शन हो बट रिस्क मैनेजमेंट इज़ द फर्स्ट लेयर फॉर मी. तो फर्स्ट थिंग इज़ रिस्क मैनेजमेंट. अगर ये 12-13 के आसपास जा रहा है तो हैव टू कट दिस. मुझे कट करना ही पड़ेगा इसको एंड फ्रॉम देयर आई विल ट्राई टू मैनेज इट. यहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिला है and the market started to move up and the premiums are also expecting the markets to close slightly at a higher level. That's why call options are trading at a premium and put options पे बिल्कुल premiums कुछ है नहीं because a 10 point away put option is trading at 4 rupees and a 10 point away call option. Usually time value का अगर हम comparison करते हैं तो generally the synthetic future is indicating that the market is going to be closing slightly higher. That is what the bias is. So I'm not going to argue with the markets. So यहाँ से from this point of time because 2:30 हो गया है now it's all about scalping. तो मैं non directional तरीके से मैं scalp करने को try करता रहता हूँ. So I think if I try to explain each and every trade that I'm going to do at this point of time, I don't think anybody would get any hang of it. So यहाँ से आप ऐसे समझ लो कि मैं स्कैल्प करता हूँ बस. So जितना होता है उतना ट्राई करता हूँ कि स्कैल्प करके मैं कलेक्ट करूँ प्रीमियम्स. That's about it. So 3:15 के बाद फिर से अपडेट दूंगा क्या होता है क्या नहीं होता है. बट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स देर इज़ नथिंग सिस्टमेटिकली करने का कुछ है नहीं बिकॉज प्रीमियम्स ऑलरेडी क्रश हो चुका है. देखो 1 strike OTM का ऑप्शंस ऑलरेडी 1 रुपी पे ट्रेड कर रहा है. प्रीमियम्स हैव ऑलरेडी क्रश टू द मैक्स. सो देर इज़ नथिंग मच फॉर अस टू डू सिस्टमैटिकली. अभी करना है तो ITM या ATM ही करना पड़ेगा. एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस एक्शन एंड डिपेंडिंग अपॉन लाइक हाउ द मार्केट्स मूव लाइक आई हैव टू स्कैल्प. ठीक है, इट्स प्राइस एक्शन बोले तो ऐसा भी नहीं कि मतलब लार्जर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखना है, ऐसे नहीं. सिंगल कैंडल का जो रैंडम स्कैल्पिंग होता है वो स्कैल्पिंग कर रहा हूँ मैं. तो आई विल ट्राई टू get as much as possible from this scalping. So all right guys, averaging start हो चुका है. The time is 3:10 and as I expected the markets are expiring at 10,850 but मेरे को थोड़ा ये जो pullback था it was deeper than I anticipated जहाँ पे it almost breached 10,875. तो I had to take appropriate risk action. I had to take appropriate risk management measures. तो मेरे को call को कट करना पड़ा एंड देन आई हैड टू शॉर्ट सम 875 पुट्स एज वेल. बट जैसे 3 o'clock के बाद ये जो कैंडल फॉर्म हुआ तो आई गॉट कन्विंस दैट वी विल बी एक्सपायरिंग समवेयर अराउंड 10,850 लेवल्स. सो उसके हिसाब से मैंने पोजीशन अगेन बिल्ड किया है. But if you can notice my 850 puts are slightly on the higher side because the probability of this going to zero is higher. So that's why what I'm going to do is I'm going to slowly add on to these calls. तो इन कॉल्स पे मैं धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ. सो कैन सी दैट 4 रुपी का कॉल्स है एंड 2 रुपी का पुट्स है. एंड सिंस द क्वांटिटी इज डिसेंट तो इवन इफ वी रियलाइज द एंटायर प्रीमियम ऑन दिस इट विल बी अ डिसेंट अमाउंट. तो दैट्स वाई लाइक आई एम trying to make as much as possible from this. Already mark to market 2.15 2.2 lakhs के आसपास चल रहा है. So let's see. I am expecting a 10,850 pin
तो 10,850 पे मार्केट अगर पिन हो जाता है तो इट्स रियली गुड फॉर अस. एंड निफ्टी इट गेव अ डीप पुल बैक एंड फ्रॉम देयर it fell all the way and it kind of broke the day's low as well. So I'm not expecting much upside from here and already 10 minute का averaging हो चुका है. And mark to market 2.15 2.16 lakhs. As I said, though I was convinced that the market's expiry is going to be somewhere around 10,850, इस moment पे ये जो अपमूव में था, इस अपमूव में I cannot just sit hoping that the markets will expire at 850. So I had to take the appropriate risk management measures and उसके बाद जब हुआ then I had to reverse my positions. तो 2-3 बार मुझे positions reverse करना पड़ा. And that's it happens more often than not. So now we can see that the puts are slightly gaining. Put slightly gain कर रहा है. I'm not sure if it's because of the liquidity related issues or it's just the normal gain that the puts are seeing. दोनों तरफ थोड़ा gain हो रहा है. That's why like in spite of not doing anything, थोड़ा बहुत mark to market dip हो गया. एक 10-15,000 का dip आया mark to market में. I think that's predominantly because of liquidity. Somebody is mass exiting their positions. So let's see. यहाँ पे 1,000 रुपये बचा है. So not much. Okay, this is a little strange here. The puts have a lot of value still. अभी OTMs पे कुछ प्रीमियम बचा ही नहीं है. लुक एट दिस, 825 पुट्स पे 20 पैसा है एंड 875 कॉल पे 5 पैसा है. देयर इज नथिंग दैट वी कैन डू हियर. तो जो भी है एट द मनी पे ही है. तो आई विल ट्राई टू स्कैल्प एज मच एज पॉसिबल. कुछ नहीं मिला तो भी ठीक है. सो वी हैव मेड डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी फॉर द डे. यू कैन सी दैट यहाँ से एक विक आ गया तो मोस्ट प्रोबली इट माइट हेड हायर. तो दोनों करके आई थिंक एज आई एक्सपेक्टेड लाइक 10,850 पे एक्सपायर होने वाला है मार्केट्स. लेट्स सी हाउ मच ऑफ दैट वी कैन रियलाइज.
All right, time is 3:20. Now it's 3:20 and almost averaging हो चुका है. And most probably both of these options ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. There's 99% probability that this 850 put option is going to go to zero. And I need to see whether 850 call option also slow and steadily comes back to below 2 rupees or below 1 rupee. If that happens, then yes, I'm going to make a little more money. But अगर ये थोड़ा spike होता है, then I'll start cutting it at 4, 4.5, 5. 5 के आसपास तक मैं hold करूँगा इसको. I'll lose probably like 15-20K from whatever the mark to market. The mark to market is around 2.35 lakhs for the day. And considering the margin used, it's slightly more than 1.6% on the margin used. अभी भी देखो, अभी भी मैं 1.4 lakhs, 1.4 CR margin ही use कर रहा हूँ. I have always kept the margin within 1.5 CR. मैं 2 CR use कर सकता था, but since I've been trading with 1.5 CR margin for a long time now, I didn't want to change any of that. So I think this is it. I don't think there is much change that I'm expecting from this now. तो शायद यहाँ से कुछ 10,000 रुपये आ सकता है 850 put option से, if without giving any pain if it goes to zero. But now like I'm not sure. Like देखेंगे. Another 2-3 minutes. So we're gonna get to know what's gonna be the final MTM for the day. And आपने देखे रहेंगे कि a lot of my trading decisions were not just from the market's perspective. मेरा MTM से भी मैं थोड़ा गाइडलाइंस ले रहा था, एंड उसके साथ साथ मार्केट का प्राइस एक्शन से भी मैं गाइडलाइंस ले रहा था, वॉल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं उससे भी गाइडलाइंस ले रहा था. एंड मेरा बायस जो है, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा कुछ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ मार्केट में कि यहाँ पे एक्सपायर हो सकता है, यहाँ पे ऐसे आ सकता है, उसके हिसाब से भी मैं मेरा पोजीशन को मैनेज कर रहा था. सो फॉर अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर देयर आर 3 inputs. One is from the markets, another is from his own bias, and the third is from his mark to market. So I hope that I was able to add some value to you guys. And yeah, I'm gonna start cutting my positions because I don't see a point holding on to this, because ऊपर ये 3.54 पे ही close होने वाला है. So I'm just gonna call it a day here. 322. So 2.35 के आसपास है, around 1.8%, 1.7, 1.8%, 1.6, 1.7% for the day. And it was a good day. And to be honest, it was one of the sellers expiry, तो काफ़ी easy था, apart from this part. 2 o'clock के बाद it was quite volatile, जहाँ पे puts triple हो गए and then calls triple हो गए and then again the puts tripled and then a wick. So both three-way movement आ गया after 2:30. So this could have been tricky. So generally क्या होता है, people either enter early in the morning or after 2 o'clock to catch that accelerated theta. But यहाँ पे these people got rewarded today. So these people got rewarded today and these people kind of got wicked both the sides. So yeah, but we kind of managed well. Nothing to be complaining about. So this is how generally I trade. इसके साथ साथ मैं थोड़ा ratios भी यूज़ करता हूँ, tightly hedged iron flies भी यूज़ करता हूँ. But for the sake of demonstration, I have kept today's trading quite simple. सिर्फ मैं calls, puts, strangles की साथ ही strangles या ज़्यादा से ज़्यादा straddles के थ्रू ही एक्सप्लेन करने को ट्राई किया हूँ. बेसिकली आपका बायस जो है, उस बायस को लेके आप बहुत सारे ट्रेड स्ट्रक्चर्स आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं एंड उसको उन ट्रेड स्ट्रक्चर्स को आप मैनेज कर सकते हैं. सो टुडे I was trading just using strangles and straddles, but as I said, I use both. I use ratios, I use iron flies. Sometimes I do naked selling, unidirectional selling, depending upon the context. So मेरा जो trading है काफ़ी contextual होता है, but the core principle is same. The core principle remains the same at all times. So that's why मैं हमेशा expiry पे ही trade करता हूँ या ज़्यादा से ज़्यादा 1DT पे trade करता हूँ. So yeah, 2.4 के आसपास will be closing the day, and I hope you guys also had a good trading day, and I hope that I was able to add some value to you guys, and I'll see you guys around. Take care. Thank you. और बस ऐसे ही प्यार बांटते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए, लोगों को बताते रहिए, जोड़ते रहिए, और चैनल के साथ सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए.
Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.